तस्मै श्री गुरुवे नमः। यद्गिरिते स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलिनी यद्वाक्यामृतजीवन्यः जनयति स्वान्ति सतामकौतुकम् यत्र पादाब्जप्रसादगणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारां विप्रदासा कनकपिशां वैजयन्ती च मालां रन्ध्राणोधर सुधया पूरेण गोपवन्दे वृन्दारण्यसुभद्रमण प्राविष्टगीतकीर्तिः देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले गोविंद भगवान की। आइए सभी मिलकर के भगवान बाल कन्हैया की बड़ी प्यारी स्तुति
मधुराष्टक का पाठ करते हैं सभी मिलकर के। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम असितम मधुरम 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 हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा वाणीर्मधुरा पादौ मधुरौ रेणुर्मधुरा वाणीर्मधुरा नित्यं मधुरं शक्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं नित्यं पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सूक्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम रूपम कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमित
ललितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं श्रेष्ठं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यस्तिर मधुरा सृष्टिर मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। बोलिए श्री कुंज बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। बमलेश्वरी मैया की जय। श्री सीताराम जी भगवान की हनुमंत अल्लाह की पूज्य अपने माता पिता की पूज्य अपने गुरुदेव भगवान की कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्मानीय जन, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, दयामयी, यशोदा स्वरूपा माताएं, नंद स्वरूप पिततुल्य आदरणीय जन, सम्मानीय जन, युवा भाई बहन, छोटे छोटे हल्ला करने वाले भाई बहन,
आप सभी को व्यास मंत्र से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है और आप सभी को सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण। आइए कथा में आगे प्रवेश करने के पहले 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं और भगवान का नाम जब हम उच्चारण करेंगे तभी हमको कथा जो है समझ में आएगा। मन को एकाग्र चित्त करना बहुत जरूरी होता है। तो आइए हम अपने सारे कामों को छोड़ करके ठाकुर जी में अपना मन लगाते हैं और भगवान के चरणों में अपने मन को, अपने तन को, अपने श्वास को लेके जाते हैं। आइए बोले वृंदावन हरिलाल की। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास में तेरा, ओ मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। श्री राधे। श्री राधे। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा हटारी, भक्तों की तूने कान्हा विपदा हटारी, मेरी विवाह थामो आके बिहारी, मेरी विवाह थामो आके बिहारी, मेरी विवाह थामो आके बिहारी, मेरी विवाह थामो आके बिहारी। बिगड़ी बनाए तुमने, बिगड़ी बनाए तुमने, बिगड़ी बनाए तुमने, बिगड़ी बनाए तुमने, हर काम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन
बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार का नाम, बस एक बार आजा। सुन ले पुकार का नाम, बस एक बार आजा। सुन ले पुकार का नाम, बस एक बार आजा। पुकार का नाम, बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही। आराम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले, मेरी श्याम मुरली वाले। चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हो प्यासी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में जरा सी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरा सी। दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही। मेरे श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा। है नाम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले, मेरी श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले, मेरी श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्याम बंसी ओ वाले। मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्वास श्वास में तेरा, है नाम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले, मेरी श्याम मुरली वाले। बोलिए भागवत भगवान की जय। राधे राधे। श्याम श्री राधे। प्यारे भक्तजन, कल हम सब महात्म की कथा को हम सब ने रसपान किया था, सुना था, जाना था। आज कथा पर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं प्यारे भक्तजन। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भागवत की रचना कैसे हुई, किसने लिखा है, किसने बोला है।
किसको क्या प्राप्त हुआ है। प्यारे भक्तजन, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि भागवत की रचना कैसे हुई, इसमें कितने हजार श्लोक हैं, कितने अध्याय हैं, तब तक हमको कथा जो है समझ नहीं आएगी। तो प्यारे भक्तजन देखो, भागवत जो है कभी इसे मनोरंजन की दृष्टि से मत सुनना। भागवत को हमेशा मोक्ष हमारा कैसे और हम कैसे भगवान को प्राप्त करें, इसी दृष्टिकोण से हमको सुनना चाहिए कि हमको भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो। प्यारे भक्तजन, कार्यों में परमेश्वर के संत रूप से अनुगत होने और आकाश कुसुम आदि से पृथक होने के कारण जिस ईश्वर से इस विश्व का सर्ग पालन और संहरण होता है, तथा जो अपनी बनाई गई वस्तुओं के संदर्भ में स्वयं प्रकाशमान है, जिसने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान प्रदान कर दिया, संकल्प मात्र से, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे सूर्य की किरणों में जल का, जल में स्थल का और कांच आदि में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यहाँ मिथ्या त्रिगुणात्मिका सृष्टि सत्य प्रतीत हो रही है, ऐसे अपने स्वरूप से माया और माया के कार्य से सर्वथा मुक्त उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। किधर मत्र वस्तु शिवदंत्रापत्रयोन्मूलनम्। व्यास जी के द्वारा रचित, किसके द्वारा रचित? व्यास जी के द्वारा। व्यास जी कौन है? वेद व्यास जी कोई साधारण व्यक्ति मत समझना। वेद व्यास जी को, व्यास जी वो हैं जिन्होंने हमारे 18 पुराण को लिखा है, जो हमारे सारे पुराण के रचयिता हैं, इतिहासकार हैं, वो वेद व्यास जी भगवान, जो जन्म लेते ही 18 साल के हो गए तुरंत। कभी सुना है आपने कि कोई बच्चा जन्म ले और तुरंत 18 साल का हो जाए? है? सुने होंगे कभी। लेकिन व्यास जी भगवान 18 साल के हो गए तुरंत। व्यास जी महाराज का जब जन्म हुआ तुरंत 18 साल के हो गए। सब देखने आए, दर्शन करने आए। उनका अद्भुत बालक है, मत्स्य कन्या, पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र है। पराशर जी ने केवल सत्यवती को देखा है, जो मछली के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, मत्स्य गंधा, और वह मत्स्य गंधा बहुत बदबू आती थी, जिनको पराशर ने देखा और देखते ही वह बालक उत्पन्न हो गया। उनके तेज से, पराशर ऋषि के तेज से वह व्यास नारायण भगवान जिन्होंने 18 पुराणों का रचना किया है, लिखा है। प्यारे भक्तजन, वही व्यास नारायण भगवान ने श्रीमद् भागवत की रचना की है। व्यास जी के द्वारा रचित इस सुंदर भागवत में ईर्ष्या डाह से रहित परम धर्म का निरूपण किया गया है। श्रीमद् भागवत तीनों तापों को जड़ से नष्ट करने वाले परम कल्याणकारी, परम आनंददायक, सरलता और जानने योग्य परमात्मा का निरूपण किया गया है। दूसरे शास्त्रों की इच्छा मात्र से क्या परमात्मा हमारे हृदय में आकर बंध जाता है? नहीं। दूसरे शास्त्र को आप पढ़ने की अगर इच्छा रखोगे तो भगवान आपके दिल में आ जाएंगे, ऐसा नहीं, हृदय में आ जाएंगे, ऐसा नहीं। लेकिन इस पुराण के श्रवण की केवल इच्छा रखने से, केवल 1 तारीख से कथा चालू होने वाला है, 2 तारीख को जाके कथा सुनेंगे,
आप मन में इतना कह दोगी ना, तो उतना कहने से भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में आके बैठ जाएंगे कि बमलेश्वरी माता के मंदिर के बाजू में 1 तारीख को कलश 17-2 से कथा चालू होगी। तो बोले उतना अगर आप कह दोगे दिल से भगवान को वहीं बैठे बैठे, तो भगवान तुम्हारे दिल में आ जाएंगे। बताओ अब, संकल्प मात्र से, कहने मात्र से हमारे हृदय में आकर के भगवान बंध जाते हैं। सोचते हैं कब निकलूं कब निकलूं, लेकिन वो बंदी बन करके रह जाते हैं हमारे सीने में। जिस दिन हम कहते हैं कि भागवत कथा हमको रसपान करना है, भागवत कथा हमको सुनना है, जिस दिन हम कहते हैं, कहने मात्र से ही सुंदर भगवान आकर के हमारे हृदय में बस जाते हैं। लेकिन वो बंदी बन जाते हैं, जब हम उनको छोड़ते हैं तब वो हमारे हृदय से निकलते हैं। ये है भागवत। निगम कल्प तलोर्गलितम फलम मुक्षुक मुखात मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हु रसुका भुवि भावुका। ये रस सिंधु है भागवत जो है। श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। कौन सा फल है? वेद रूपी वृक्ष का। और वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। और उस फल को सबसे पहले चोंच मारा है किसने? सुखदेव जी ने। जब कोई फल को अगर कोई पक्षी चोंच मार देता है तो बहुत मीठा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? जैसे आम कहो चाहे जाम कहो, चाहे बेर कहो चाहे कोई भी फल कहो, लेकिन जब उसे भगवान, जब उसे कोई भी पक्षी अगर चोंच मार देता है तो वो अति मीठा हो जाता है। या? और किसने चोंच मारा है? सुखदेव ने। अरे जो राम नाम कहने वाला है, राम नाम का जो भक्त है, जो राम राम मुंह से कहता है, उसने चोंच मारा है। राम तो बड़ा मीठा होता है, राम का नाम बड़ा मीठा होता है। और राम को जपने वाले ने जब चोंच मारा है तो सोचो वो फल कितना मीठा हो गया होगा। राम नाम अति मीठा है, कोई गा करके देख ली। आज आते हैं प्रभु श्री राम, कोई बुला करके देख ली। एक बार बुला के तो देखो, राम जी आएंगे, श्याम जी आएंगे और तुम्हारी पुकार को सुनेंगे और तुम्हारे हृदय में बंध जाएंगे। सुखदेव भगवान ने इस भागवत रूपी फल को चोंच मारा है तो बहुत मीठा हो गया। और केवल उस भागवत रूपी फल में केवल रस ही रस भरा हुआ है, छिलका है ना गुठलू है। समझ रहे हो ना? हाँ। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हु रसिका भूमि भावुका। जितने बार पीना है पियो, जैसा पीना है पियो, लेकिन पियो किसको? मार्केट वाले को नहीं, सामने जो बैठे हैं उसको। समझ रहे हो ना? जितनी बार पियोगे उतना ही आनंद आएगा, क्योंकि आनंद सिंधु की कथा है। आनंद का यह सुंदर दिव्य पावन में श्रीमद् भागवत की कथा है, जिसमें केवल आनंद ही आनंद भरा हुआ है, रस ही रस भरा हुआ है। पियो। कथा आरंभ होता है नैमिषारण्य के तीर्थ से। आओ। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषिया शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोका सहस्र सममासत की श्रेया शास्त्र सारा कह स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारस्य धर्मकं शरणं गता। नैमिषारण्य के उस स्थान पर, तीर्थ पर 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। कितने ऋषि? 88,000। और 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। शौनक जी पूछ रहे हैं और सूत जी बता रहे हैं। कल मैंने बताया था ना, शौनक ऋषि पूछ रहे हैं और इधर से सूत जी बता रहे हैं कथा। प्यारे भक्तजन,
6 प्रश्न किया सबसे पहले, ये ऋषियों ने 6 प्रश्न किया सूत जी से। हाँ, समझ रहे हो ना? कितने प्रश्न किए हैं? 6 प्रश्न किए हैं ये ऋषि लोग। हाँ, सबसे पहले जब प्रश्न किया इन्होंने, सबसे पहले कौन सा प्रश्न किया है कि प्राणी मात्र का कर्तव्य क्या है, मानव के लिए परम धर्म क्या है गुरुदेव। सूत जी महाराज से पूछा 88,000 ऋषियों ने कि मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है। मंदिर में पूजा करने जाते हैं, कौन सी देवता देवी श्रेष्ठ है महाराज। तीसरा पूछा है, क्या पूछा है, भगवान का नाम तो अजन्मा है, तो भगवान का जन्म होता है कि अवतार होता है। चौथा प्रश्न किया है, बोले चौथा प्रश्न ये किया है कि भगवान के अवतार कितने हैं। कोई 10 अवतार कहता है, कोई 12 अवतार कहता है, कोई 13 अवतार कहता है। प्रभु किसकी बात माने? हाँ, किसकी बात माने बताइए। कुछ लोग अलग बताते हैं, कुछ लोग अलग बताते हैं। भगवान के अवतार कितने हैं। 5वां प्रश्न किया कि कोई वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं, कि छोटी सी बात को बड़ी बनाकर कहे होता तो वो तब जो सूक्ष्म को बतावे। अगर में सागर का भर कर कहे तो संसार के लोगों के पास इतना समय कहाँ के 7 घंटा 9 घंटा बैठ के कथा सुनी। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, कौन सी कथा सुनी, किसकी शरण में जाए। अंतिम प्रश्न किया है कि वे भगवान श्री कृष्ण जब लीला को संपन्न करके चले गए तब धर्म जो है किसकी शरण में गया है। ये हम 6 प्रश्न करते हैं। तो सबसे पहले सूत जी महाराज ने इन 6 प्रश्नों को पूछा तो बड़े गदगद हो गए। कैसे गदगद हो गए कि संसार के कल्याण के लिए इसने प्रश्न किया है। इसने सौनक ने, सूत जी। तो प्यारे भक्तजन, सबसे पहले सूत जी भगवान ने, सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का स्मरण किया और सबसे पहले भगवान श्री सुखदेव जी का ध्यान किया है। बोलो सुखदेव भगवान की। सबसे पहले ध्यान किया सुखदेव भगवान का, जिसने इस भागवत की कथा को जन जन तक पहुंचाया है। श्रीमद् भागवत की कथा जन जन तक। प्यारे भक्तजन, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भागवत को बोलने वाले का जन्म कैसे हुआ है। श्री सुखदेव जी भगवान का आगमन कैसे हुआ है। श्री सुखदेव जी भगवान पहले गोलोक धाम पर रहते थे। एक धाम हमारा गोलोक धाम है, जहाँ हमारे श्री कृष्ण चंद्र जी, माँ राधा रानी और गोप ग्वाल सब रहते हैं, बाकी कोई नहीं रहता। कौन सा धाम? गोलोक धाम। और गोलोक धाम पर सब जो है विराजमान रहते हैं। और जन्म जन्म का साथ जन्म जन्म का साथ तेरा एहसान हो। श्री राधे। तालियों की सेवा करते हैं। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। ओ, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। ऐसा मुझे ये दुनिया की चकाचौंध नहीं चाहिए। धन दौलत ये माया बस तेरे चरण की रज दे दे। अरे मेरे से खुश नसीब और कौन होगा जो तेरे चरणों की धूल को मैं अपने मस्तक पे लगाऊंगा। और इसी जन्म में सेवा देकर बहुत ही बड़ा उपकार किया आपने मेरे ऊपर। अरे इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। तू ही गोविंदा तू ही गोपाला बस मैंने पहचान लिया। तू ही गोविंदा तू ही गोपाला बस मैंने पहचान लिया।
पहचान लिया। तू ही गोविंदा तू ही गोपाल बस मैंने पहचान लिया। तेरे साथ रहे बरसों तक, रहे बरसों तक, ओ तेरे साथ रहे बरसों तक, रहे बरसों तक, बस इतनी रखना याद, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, ओ मेरे सिर पर रख गिरधारी, पर रख दरदारे, अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए। जन्म जन्म का साथ। देखो भगवान को ऐसे बुलाएंगे तो पड़ोसी के कुत्ते भी नहीं आएंगे, समझ आ रहा है? ऐसे आवाज में बुलाएंगे, ऐसे आवाज में बुलाइए, झट झट दौड़े चले आए भगवान। बोलो बाबा बिहारी लाल की, दोनों हाथ उठा करके और अरे देना हो तो, हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा, ओ तेरा उपकार होगा, मेरा कल्याण होगा। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलो बाबा बिहारी लाल की, राधे राधे। लेती हूँ, चख के देख लेती हूँ। करते हो नहीं ऐसा आप लोग? कितने लोग करते हो ऐसा? हाथ उठाओ जरा। एक दो, मतलब टेस्ट करके खाना बनाते हो? हैं? टेस्ट करके कहीं खाना बनाओगे तो ये मान करके चलो कि भगवान जो है उस भोग को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए कभी टेस्ट करके खाना मत बनाना। हाँ, बनाते सब हो, बताना कोई नहीं चाहते हो, बड़े एडवांस हो। तो कभी भोजन को चख करके नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उस भोजन को तुमको भोग लगाना है भगवान को। तो मन व्यास जी का बड़ा खटक रहा था कि मुझसे कुछ काम छूट गया है, मुझसे कोई काम रह गया है। नारद जी आए, पूछे, नारद जी को बताया। महाराज बोले 17 पुराण मैंने लिखा है, अभी मन खटक रहा है। नारद जी ने कहा कि बोले तुम्हारा मन इसलिए खटक रहा है क्योंकि तुमने भागवत कथा की रचना नहीं की है। अरे जिसमें भगवान बाल कन्हैया लाल का बोले चरित्र वर्णन नहीं हो, तो फिर मन तो अधूरा लगेगा ही नहीं। 17 पुराण की रचना तो किए हो आप, 17 पुराण में बाल कन्हैया लाल की बचपन की लीला, वो माधुरी लीला आपने वर्णन नहीं किया है। अधरम मधुरम 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 लीला मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मधुरों के पति उस भगवान की लीला का तुम बखान करो। 4 श्लोक में नारद जी ने व्यास जी को भागवत की श्लोक सुना दी, 4 लाइन में, और कहा कि भागवत की रचना करो। बोले आज हम वैकुंठ जाके भगवान का दर्शन करते हैं, कैलाश जाकर के शिव का दर्शन करते हैं, वो भी हमारे भक्ति और साधना का परिणाम है। मैंने कल बताया था ना, संत जो होते हैं वो साधना करते हैं, और साधना जब करते हैं तभी वो संत कहलाते हैं। हाँ?
तो साधना में लीन रहते थे। समझ रहे हो ना? हाँ, हमने भी साधना किया महाराज पूर्व जन्म में, इसलिए आज हम जब इच्छा करते हैं वैकुंठ चले जाते हैं, कैलाश चले जाते हैं। पूर्व जन्म में दासी का बेटा था। किसका बेटा था? मैं दासी का बेटा था। और मेरी माँ जो है राजा महाराजा के घर में झाड़ू पोछा लगाने जाया करती थी और सेवा किया करती थी। मेरी ड्यूटी लगा दी। बोले एक बार हमारे यहाँ कुछ संतों की टोली आई, ब्राह्मणों की टोली आई, और संतों की जब टोली आई हमारे घर पर, और संतों की जब टोली आई तब राजा ने मेरी ड्यूटी लगाई कि बोले ऐ दासी का बेटा तू क्या करेगा? सफाई। किसकी सफाई? जूठों की सफाई, जूठे पत्तलों की सफाई करना होगा तुम्हें, संतों की सेवा करना होगा। मैं संतों के जूठे। अब व्यास जी सोचने लगे, बोले लिखने के लिए किसको बुलाऊंगा? अब उस जमाने में कंप्यूटर का दुकान तो हुआ नहीं करता था, जो जाके कंप्यूटर से टाइपिंग करा ले, स्टेनो से खटाखट 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 हो गया, छप गया, है कि नहीं? लिखने वाला चाहिए, बैठ के शुद्ध से, एक ठो मात्रा गलत नहीं होना चाहिए, एक ठो बिंदी गलत नहीं होना चाहिए। किसको बुलाए? किसको बुलाए? चर्चा पर चर्चा करने लगे। उसी में व्यास जी को याद आया स्पीड लिखने वाला एक ही बंदा है। कौन? गणेश जी। उनको बुलाया जाए। आओ गणेश जी। गणपति गुम हवामहे प्रिया नाम द्वा प्रेपति। और सुंदर गणेश जी भगवान को आवाहन किया, और गणेश जी भगवान को आवाहन किए। गणेश जी प्रकट होकर व्यास जी के सामने। बोलो गणेश जी भगवान की। हाँ, गणेश जी पूजा करते हो नहीं आप लोग? कब करते हो? दिन मान लो जाए ऐसे भक्ति कर ही आदमी मन है भाई, पूछो मत। 10वां दिन डीजे लगाएंगे भैया गणेश जी के लिए, ठंडा करे जाऊं महादेव घाट, नहीं, और डीजे लगा करके उसमें नाचते गाते जाएंगे। डीजे क्या लगाए हो भैया? तुम पी के नाचने लगे हो, हैं? डीजे लगाए हो और तुम जो है भगवान गणेश को लेकर के जा रहे हो, और मदिरा पान किए हो, शराब पी करके नाचते नाचते जा रहे हो तुम, हैं? बताओ, वाह रे आदमी, जिसकी पूजा की उसको शराब पी करके तुम हाथ लगा रहे हो। भक्त मला दिखेगा तुमन बाबू 9 दिन ऐसे पूजा कर ही नवरात्रि में नहीं हो। जय देवी मैया। नहीं पिया महाराज, हम 9 दिन छोड़ देते, लेकिन जैसे 10वां दिन आते 9 दिन के पूरा 10वां दिन असर कसर निकल जाते है नहीं? अरे दूसरों को देखो, अपने धर्म से कभी छेड़छाड़ नहीं करते, अपने धर्म के प्रति सच्ची निष्ठा रखते हैं, और हम लोग अपने धर्म को बिगाड़ रहे हैं। इधर पाख लग जा रही थी गणेश पंडाल में, वहां पर्दा लगा गणेश भगवान रखे चले थे, झांकी में लिख बुक के पितृ पक्ष में ठंडा करते हैं। बताओ, अरे पितृ पक्ष में तुम ठंडा करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, लोगों को दिखाने के लिए तुम भगवान को इंतजार करवाते हो। भगवान को इंतजार मत करवाओ, लोगों को इंतजार कराओ। भगवान तुम्हारा इंतजार करेगा क्या? है बोलो? लेकिन भगवान को इंतजार कराते हैं लोग। अरे परन दिन झांकी निकल ही है नहीं, परन दिन तक बढ़िया तोप ढाक के रख दो भाई भगवान ला। सब सन देखी गोल बाजार वाले मन कही, रायपुर वाले मन की, अरे तुम भगवान को इंतजार मत कराओ भैया, तुम भले इंतजार करो, वो तुम्हारा थोड़ी इंतजार करेगा। नवरात्र में दुर्गा विसर्जन करते हैं सभी भक्त जो है, और नवरात्र में जैसे दुर्गा विसर्जन करते हैं, अंतिम दिन बिल्कुल 9 दिन तो बिल्कुल अच्छे रहेंगे, 10वें दिन बिल्कुल जा रहे हैं धुमाल में, वैसी हालत में शराब पिए हैं, बोले सब नशा कर रहे हैं, भगवान को दुर्गा जी को उठा के गाड़ी में रख रहे हैं। तो हम अपने धर्म से खुद ही छेड़छाड़ कर रहे हैं। इस चीज को सोचो जरा,
और अगर ऐसा होता है तो उसको सुधारने की कोशिश करो आप। एक व्यक्ति सुधरेगा, वो दूसरे को सुधारेगा, दूसरे को सुधारेगा, वो तीसरे को सुधारेगा। ऐसे ऐसे सुधरते सुधरते पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा समाज, पूरा देश सुधरेगा। समझ रहे हो नहीं? आप मना करो, आपको आपके मना करने से अगला व्यक्ति नशा नहीं करता है तो फिर दूसरा व्यक्ति जो है देखेगा, अरे ये सुधर गए, हम भी सुधरेंगे। इस चीज को हमको नियम को पालन करना चाहिए। जो हम कह रहे हैं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनो। तो गणेश जी भगवान को आह्वान किया, आओ गणेश जी, आपको हमारा कार्य सिद्ध करना है। तुम काटो सकल कलेश जी, आओ अंगना पधारो गणेश जी, मेरे घर में पधारो गणेश। आओ अंगना पधारो गणेश जी, मेरे घर में पधारो श्री गणेश। पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी, गौरा के लाडले गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। जय हो। व्रत में तुमको सो कोई आए, तुमको जो भी आवे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पाए, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। व्रत में तुमको सो भी आए, रथ में तुमको जो भी आवे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पाए, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। तुम काटो सकल कलेश जी, तुम्हें काटो सकल कलेश जी, तुम काटो सकल कलेश जी, तुम्हें काटो सकल कलेश जी। आओ अंगना पधारो गणेश जी, मेरे घर में पधारो गणेश। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री जय हो। श्री राधे। जय 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 गणराज तुम्हारी, जय 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 गणराज तुम्हारी, कृपा कर दो जय बलिहारी, कृपा कर दो जय बलिहारी। ओ जय 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 गणराज तुम्हारी, जय 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 गणराज तुम्हारी, कृपा कर दो जय बलिहारी, कृपा कर दो जय बलिहारी। तुम रहना साथ हमेशा
जी, तुम रहना साथ हमेशा जी, तुम्हें रहना साथ हमें जी। मोरे अंगना पधारो गणेश जी, आओ अंगना पधारो गणेश, अंगना पधारो श्री गणेश, अंगना पधारो श्री माँ गौरा के लाडले गणेश जी, गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी, गौरा के लाडले गणेश जी। आओ अंगना पधारो गणेश जी, आओ अंगना पधारो गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश, अंगना पधारो श्री गणेश जी, अंगना पधारो श्री गणेश। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, माँ गौरा के लाडले गणेश जी, आओ अंगना पधारो गणेश जी। बोले गणपति जी भगवान की राधे राधे। मिला दे। व्यास जी भगवान ने भगवान गणेश जी का वाहन किया। बोले गणेश जी आप आइए और आप आकर के भागवत को लेखन करना है। गणेश जी प्रकट हो गए व्यास जी के सामने सरस्वती नदी के किनारे। गणेश जी से कहा कि बोले भागवत का रचना करना है, लिखना है। गणेश जी ने शर्त रख दिया, एक ठो शर्त है मेरा व्यास जी सुन लो। बोले क्या शर्त? एकदम लगातार बोलना होगा आपको और लगातार बोलोगे और मैं लगातार लिखते जाऊंगा, रुकना नहीं है, स्टेशन कहीं नहीं मिलेगा, सुपर फास्ट एकदम। बोले ठीक है, मंजूर है। व्यास जी कहे आप लिखना चालू करो, स्टेशन हम खुद ही बना लेंगे कहे। और लिखना चालू करिए और सुंदर लिखना जब चालू किए, व्यास जी बोलते गए और गणेश जी लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए। और जब लिखना चालू किया, अब व्यास जी को भैया नहाने जाना है। कहाँ जाना है? नहाने जाना है। अब क्या करे? गणेश जी बैठ गए हैं, अब बोल दिए हैं कि रोकना मत, अब नहाना है व्यास जी को। क्या करूं मैं? तो संस्कृत के जटिल जटिल शब्दों को पेश कर देते थे। अब उतने में उनको सोचने में समय लग जाता था कि बोले इन्होंने बोला क्या है, इन्होंने बोला क्या है। जितना समय गणेश जी सोचने में लगते थे, क्या बोले हैं, क्या बोले हैं, क्या लिखूं यहाँ, ये शब्द क्या लिखूं यहाँ पे, गलत लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, रोकने टोकने वाले आ जाएंगे, सब ज्ञाता ऋषि मुनि लोग आ जाएंगे, कैसे लिखे हो गणेश जी करके। ये भी है, मात्रा एक मिस्टेक नहीं होना, ये भी बात है। क्या बोले हैं ये? जितना समय में सोचते थे वो, उतने समय व्यास जी जाग नदी में डुबकी लगा के आ जाते थे। हुआ गणेश जी आगे बढ़े, अरे यहाँ आपने क्या बोला है मुझे समझ नहीं आया। अच्छा यहाँ पे मैंने ये कहा है, हाँ हो गया। और फिर स्पीड बढ़ गए। अब पूजा करना है, व्यास जी पूजा करना है, तब क्या करेगा? हाँ, तो फिर संस्कृत के जटिल शब्द पेश कर देते थे। अब उतने फिर सोचने में समय लगता था, उतने वो पूजा करके आ जाते थे, फिर बताते थे मैंने ये कहा। ऐसा करते 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 भागवत का लेखन कार्य पूर्ण हो गया। बोलो भागवत भगवान की। 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 का श्लोक वाला श्रीमद् भागवत महापुराण का लेखन कार्य जो है पूरा हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की राधे राधे। तो काला काला जो अक्षर है भैया वो कौन है? काला काला जो अक्षर है भागवत पर वो स्वयं गोपियां हैं। कौन है?
गोपियां हैं, और पीछे का जो सफेद का जो पन्ना है भैया, वो स्वयं श्री कृष्ण चंद्र भगवान है। कौन है? भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। और पीछे का जो सफेद पन्ना है राधा रानी है। काले काले जो अक्षर हैं वो गोपियां हैं, और पीछे का जो सफेद पन्ना है वो कौन है? स्वयं राधा रानी है। और संपूर्ण भागवत जो है क्या है? संपूर्ण भागवत जो है स्वयं भगवान द्वारिकाधीश है, नंद दुलारे, ब्रज के दुलारे भगवान बाके बिहारी है। इस तरीके से लेखन कार्य जो है पूर्ण हो गया। और लेखन का कार्य जो है जब पूर्ण हुआ, प्यारे भक्तजन, गणेश जी चले गए, टूटे हुए दांत से भागवत को लिखे हैं गणेश जी। दांत कैसे टूटा है पता है? दांत जो है उनका टूटा है, परशुराम से युद्ध हो रहा था, और परशुराम जी के साथ में जब युद्ध हो रहा था तब फरसा मारे थे परशुराम जी, तो दांत टूटा था भैया। उसी दांत से लेखन कार्य पूरा हुआ है, और लेखन कार्य पूरा हो गया है कि नहीं? लेखन कार्य जो है पूरा हो गया, और सुनाने वाला जंगल में बैठा है, सुनने वाला आया नहीं है कि नहीं? सुनाने वाला जंगल चला गया है ना। भागवत का लेखन कार्य जब पूर्ण हुआ तो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण चंद्र दोनों जो है दर्शन दिए हैं आकर के व्यास जी को। समझ रहे हो? अब श्री सुखदेव जी भगवान को ये मान के चलो बुलाना है, भागवत पूरा सुननी है। वो भी अधूरा सुने थे ना कैलाश पर्वत पर, अब पूरा सुनाना है। तब व्यास नारायण भगवान क्या करते थे? व्यास नारायण भगवान जो है अपने शिष्यों को जब गाय चराने के लिए भेजते थे, गैया चराने के लिए, तो गैया चराने के लिए जब जाते थे तो भागवत के आधा आधा श्लोकों को गा गा के भेज देते थे। आधे आधे श्लोक को जाओ जंगल जाना, और वहां जाने के बाद इन श्लोकों को गाना। जैसे गाना गाते हैं ना, कोई काम करते करते भजन गाते हैं, वैसे मंत्रों को गाना जाओ। और व्यास नारायण जी के जो शिष्यगण है वो जा करके गैया चराते चराते गाया करते थे। बरह पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार विप्रदास कनक कपिश वैजंती माला। अब गैया चराते चराते जब संस्कृत के श्लोक को गाना चालू किए तो कान में गया आवाज। सुखदेव भगवान जहाँ बैठे थे जंगल में समाधि लगा करके बैठे थे, सुन करके आए। अरे भैया आगे का भी बताओ, सुनाओ, सुनना है, भागवत का श्लोक है, गा रहे हो, आहा बड़ा मन हो रहा है, सुना दो, कृपा हो जाएगी। तो प्यारे भक्तजन आपको बता दूं मैं, जब कहा कि बोले सुनने का मन कर रहा है, तब कहा कि बोले हमारे गुरुजी हमको आधा ही सिखा के भेजे हैं, अब पूरा कहीं सुनना है तो गुरुदेव भगवान के पास चलो, तो गुरु जी के पास चलो। पूरा सुनना है तो गुरु जी के पास जाना होगा, चलो। तब सुखदेव भगवान कहे अरे भागवत कथा है, वो भी मेरे पिताजी व्यास जी, चलो। सुखदेव जी जंगल से पधारे। सुखदेव भगवान जंगल से जब आए, और जंगल से जब आए सुखदेव जी भगवान, तब पिता के पास बैठे हैं, और पिता के पास बैठ करके सुंदर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह की कथा को रसपान किया है। और पिताजी से सुनने के बाद श्री सुखदेव भगवान वापस जंगल चले गए, माँ बाप को छोड़ के। बोले नहीं रहना है मुझे, मेरा काम हो गया। सुखदेव भगवान की महिमा अपरंपार, तपोनिष्ठ ज्ञानी सुखदेव भगवान और नारद जी में एक बार दोनों को, सुखदेव जी और नारद जी को एक बार क्या किया गया, बोले दोनों में कौन श्रेष्ठ है करके परीक्षा लेने की तैयारी चली। कहाँ? जनकपुर में। और जनकपुर में सुंदर दोनों को आमंत्रित किया गया था, नारद जी को, सुखदेव जी को। देखते हैं दोनों में कौन श्रेष्ठ है। और जैसे श्री सुखदेव जी महाराज आए, एक झूला पर बैठाया राजा जनक जो है,
और एक तरफ उसी झूला में बैठा है नारद जी को। अब तुलना कैसे करेंगे, कंपेयर कैसे करें बताओ, श्रेष्ठ कौन है पता कैसे चलेगा, दोनों को बैठा दिया पता कैसे चलेगा। उसी समय सुनैना देवी तैयार होकर के बिल्कुल सज धज करके आई और दोनों के बीच में बैठ गई। नारद जी को खलबली होने लगी, बोले मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरे बाजू में आके बैठ गई है। नारद छूट गए, बोले मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, मेरे लिए दूसरा आसन लगाओ। सुखदेव जी मस्त बैठे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सुखदेव जी से पूछा कि आपको कोई परेशानी थोड़ी है भैया? बोले मेरे कोई परेशानी नहीं। बोले क्यों? मैं तो नर और नारी में कोई भेद ही नहीं रखता, मेरे लिए तो सब समान है, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, नर हो चाहे नारी हो। मैं तो सब में ब्रह्म का शरीर, ब्रह्म का वास देखता हूँ, ब्रह्म को देखता हूँ मैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बैठे रहो और दो चार को लिया बैठा हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे है? समझ गए कि दोनों में नारद और सुखदेव जी में कौन श्रेष्ठ है? सुखदेव जी श्रेष्ठ है। बोले सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी महाराज जो है वापस कथा सुनने के बाद वापस चले गए, नहीं रहे वहां। भागवत का प्रचार कैसे होगा जन जन में? भाई वो सीख के चले गए, सुन के, उनको किसी से मतलब ही नहीं है, समाधि लगा के बैठे हैं अपना, भगवान का भजन करते करते, कीर्तन करते करते समाधि लगा करके वो बैठे हुए हैं, भगवान का भजन कीर्तन करते। उनको बोले किसी से कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो नहीं? समाधि लगा करके बैठे हुए हैं, लेकिन प्रचार कैसे होगा जन जन तक? को सुनने वाले को तो बुलाना पड़ेगा पहले। सुना कौन है कथा को? परीक्षित जी सुने हैं भागवत कथा को, लेकिन उसका तो जन्म ही नहीं हुआ है भैया, है कि नहीं? आओ राजा परीक्षित जी के जन्म की कथा की ओर लेके चलता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। आज की कथा को कहीं छोड़ दिए आप, है नहीं तो समझ नहीं आएगा आपको बीच की कथा। फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन कहते हैं ना। पहली बार जो दिख गया भैया वो बिक गया, समझ रहे हो नहीं? सब्जी वाले दिखे हो नहीं, कल कलश यात्रा में गए थे तो वाह मार पहुंच के भाटा मुल्ला सब रात रही सब वो है नहीं, देखे हो कि नहीं देखे हो? कल्याणी भाटा मन लगा मने पोच के बढ़िया रखा रही। हाँ भाटा वाला देख के दिनेश बाबू को खाए मन हो गए, चश्मा वाले बैठे न क्यों भाटल खाबेगा, सब बंद, कथा चालू मतलब सब बंद, सात्विक भोजन करना है, वही खाना रही थे, 2 दिन की छुट्टी मिली खा लेते भाटा पर है। कौन है? दुर्योधन जो है रणभूमि पर पड़ा हुआ है, अधमरा पड़ा हुआ है, और अधमरा पड़ा हुआ है, जंघा टूटा है दुर्योधन का, मृत्यु की सांस गिन रहा है कब मरूंगा, और मृत्यु की सांस को गिन रहा है कब मरूंगा मैं, कब मरूंगा। उसी समय अश्वत्थामा आया। कौन आया? जोर से बोलो। अश्वत्थामा आया, आकर के कहने लगा, बोले दुर्योधन मेरे मित्र, जिसने तुम्हारी ये दशा किया है नहीं छोड़ूंगा उसे। बोले 5 पांडव ने मिलकर के तुम्हारा ये ऐसा हाल किया है, 5 पांडवों के सिर को काट करके लाऊंगा, तुम्हारे शरण में रख दूंगा। दुर्योधन कहे सब भाई मिट गए हम लोग, सब भाई कुछ नहीं कर पाएंगे, अकेला कर पाएगा बताओ? ठीक है भाई जाओ ले आओ। तब तक सांस चल रहे, मैं भी देख लूंगा पांडवों की मृत्यु की वो दशा स्थिति समय। हाँ अश्वत्थामा तलवार लेकर के निकल गया भैया मारने के लिए, और अश्वत्थामा गया मारने के लिए तलवार लेकर के। भगवान श्री कृष्ण को मालूम चला ये बात कि पांडवों को मारने के लिए आ रहे हैं। कौन आ रहा है पांडवों को मारने के लिए? अश्वत्थामा। भगवान पांडवों को उठा के ले गए, चलो उठो रातों में। अर्जुन पूछने लगा क्या हुआ प्रभु? बोले तुम चलो, और पांडवों को उठा करके भगवान जो है ले करके जाने लगे। पांडव के जो बच्चे थे वहां सोए थे, पांडव के जो बच्चे हैं वो हूबहू पांडवों के समान ही दिखते थे। अर्जुन का बेटा अर्जुन के समान, नकुल का बेटा नकुल के समान, भीम का बेटा हट्टा कट्टा भीम के समान, सब सोए हैं बच्चे लोग।
और उन्हें ही रात्रिकालीन पांडव समझ करके उनके गले को सिर को काट करके ले आया अश्वत्थामा। पांडवों के बच्चे की मुंडी को काटा और मुंडी को पकड़ा और अश्वत्थामा के पास लेके आ रहा है। अश्वत्थामा दूर से देखा, अरे बाप रे, मेरा मित्र इन पांडवों के सिर को काट के ला रहा है, क्या बात है, हा? मेरा मित्र जो है इन पांडवों का सिर काट करके ला रहा है। जैसे नजदीक आते गया तब जान गए ये पांडव नहीं, पांडव के बच्चे हैं। दुर्योधन, मैं पांडवों का सिर लाया हूं। मित्र, तुमने गलत कर दिया। अरे तुम आज हमें बाल हत्यारा भी बना दिए, आज हमें बाल हत्या का भी दोष लग गया। ये बच्चे ही तो हमारे नाम से पिंड दान करते, तिलांजलि देते, जिसे तुमने मार डाला। बाल हत्या का भी दोष तुमने लगा दिया अश्वत्थामा भैया। उसी समय दुर्योधन मर गया। पांडव वापस आए। पुत्रों की मरण को सुनकर के द्रौपदी जी व्याकुल होकर विलाप करने लगी। सारे लोग जब आए, द्रौपदी रोने लगी, मेरे 5 बच्चे मारे गए। कि माताम शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरा परिताप्यमाना तदा रुद्ध्वास्प कलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्ना किरीटमाली। द्रौपदी रोने लगी, मेरे बच्चों की हत्या किसने किया है, किसने मारा है मेरे बच्चों को। अर्जुन द्रौपदी को सांत्वना देते हुए कहा कि हे देवी, मैं अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, प्रतिज्ञा करता हूं कि जिसने भी तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है उसे मैं मृत्यु दंड दूंगा। अर्जुन को मालूम चला कि यहाँ अश्वत्थामा आया था। अर्जुन को मालूम चला कि यहाँ पर अश्वत्थामा आया था, और जैसे मालूम चला कि अश्वत्थामा आया था, अर्जुन जो है अश्वत्थामा पकड़ने चला गया। और अश्वत्थामा को जब पकड़ने गया तो प्यारे भक्तजन, अश्वत्थामा को जब पकड़ने जब गया तो अश्वत्थामा जो है ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन को मारने के लिए। क्या छोड़ दिया? ब्रह्मास्त्र। अब ब्रह्मास्त्र को जैसे छोड़ा, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। भगवान कन्हैया ने इशारा किया, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, तुम भी धनुर्धर हो, धनुर्धारी गांडीवधारी हो, तुम बाण चलाओ। बोले ब्रह्मास्त्र छोड़ो। ब्रह्मा जी आकर के समझाए, तुम दोनों ब्रह्मास्त्र मत चलाओ, पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। आपने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लो। इंद्र जो है अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को वापस लेना नहीं जानता था। उसने सोचा कि बोले पांडवों के वंश में कौन बचा है, बच्चों को तो मार दिया हूं, ये वापस लेना आता नहीं, भेजूं कहां? तो कहां छोड़ दिया उस ब्रह्मास्त्र को? उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा कौन है? पांडवों की बहू है उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में बाण आकर के लगा, और जैसे ही बाण आकर के लगा उत्तरा रोने लगी। प्यारे भक्तजन, अश्वत्थामा को पकड़ लिया अर्जुन ने। मूर्ख, दुष्ट, चल चल चल। और उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है। भगवान श्री कृष्ण को ये बात मालूम चला। भगवान श्री कृष्ण जो है तुरंत अपने मोर पंख को मुकुट से निकाल करके उत्तरा के गर्भ में फेंक दिए। और मोर पंख जो है गया उत्तरा के गर्भ में, और मोर पंख जो है गया उत्तरा के गर्भ में, और उत्तरा के गर्भ में उस ब्रह्मास्त्र को आने से रोक के रखा है। ये मोर पंख है, ये बाण है, और ये बच्चा है गर्भ में जो है छोटा बालक। मोर पंख जो है अकेले रोक करके रखा उस ब्रह्मास्त्र को। समझ रहे हो? और उसी समय अश्वत्थामा को पकड़े और पकड़ के द्रौपदी के सामने लेके आया। चल चल। प्यारे भक्तजन, द्रौपदी के सामने लाए। द्रौपदी से कहा, बताओ द्रौपदी इसका क्या किया जाए? द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा की ओर, अश्वत्थामा की ओर देखा और देख करके कहा कि बोले इसे छोड़ दो।
द्रौपदी तुम छोड़ने कह रही हो इसे, क्यों? इसलिए छोड़ने कह रही हूं मैं क्योंकि ये भी तो किसी का बेटा है। अगर ये मर गया तो इसकी माँ भी रोएगी। इसकी माँ कौन है? हमारी गुरु माँ है। ये तो गुरु का बेटा है, छोड़ दो इसे। आज जो मुझे तकलीफ हो रही है, आज जो मुझे पीड़ा हो रही है, वही पीड़ा इसकी माँ को भी होगा, वही तकलीफ इसकी माँ को भी होगा, इसलिए इनको छोड़ दो। अर्जुन भगवान के पास आए, भगवान के पास आकर के कहे प्रभु, बोले बताओ क्या करना चाहिए इस अश्वत्थामा का? तो बोले और कहे कि इस अश्वत्थामा को अपमानित करके छोड़ो, ये ब्राह्मण है। बोले अपमान करके छोड़ दो, इसके मस्तिष्क में जो बाल है उस बालों को काट कर दे। बोले मस्तिष्क में जो मणि है उस मणि को छीन लो और छीन करके इसे छोड़ दो। अर्जुन ने वैसे किया, बाल काट दिया अर्जुन ने जो मस्तिष्क में जो मणि था अश्वत्थामा का, मणि को खींच लिया। भगवान ने श्राप दिया अश्वत्थामा को, जा आज तुझे जो दर्द मिल रहा है उसी दर्द को लेकर के तू भटकते रहेगा, और मेरा श्राप है कलयुग तक तू इस दर्द को लेकर भटकेगा, मृत्यु के लिए तरसेगा। तूने उस उत्तरा के गर्भ में तूने बाण चलाया है, मैं तुझे श्राप देता हूँ। इसलिए अश्वत्थामा आज भी भटक रहा है उस दर्द को लेकर के। अश्वत्थामा आज भी उस दर्द को लेकर के भटक रहा है, उसकी मृत्यु नहीं हुई, आज भी कलयुग में जिंदा है वो अश्वत्थामा, क्योंकि भगवान ने श्राप दिया है अश्वत्थामा को। समझ रहे हो? अश्वत्थामा महान शिव जी का भक्त है, शिव जी की पूजा कर करके करते हुए अपने दर्द को खत्म करते हुए आज भी जिंदा है वो। समझ रहे हो ना? बाण मस्तिष्क से मणि को निकाल कर अर्धमुंडन करके छोड़ दिया है। और प्यारे भक्तजन, उत्तरा जो है रोती रोती मां के पास आई, और मां के पास आई, द्रौपदी के पास आई। प्यारे भक्तजन, द्रौपदी के पास जब आई, और द्रौपदी के पास जब आई तो द्रौपदी से कहा, मां बहुत तकलीफ हो रहा है, पीड़ा हो रही है, मां रक्षा करो। द्रौपदी ने कहा, बोले बेटा तुझे जाना है तो जा, उस द्वारकाधीश के पास आ, मेरे पास मत आ, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, उनके पास आओ तुम, क्योंकि कृपा निधान है। ये पांचों पांडव भरी सभा में मेरी रक्षा नहीं कर पाए थे, तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे? द्रौपदी ने कहा कि बोले जाओ और जा करके तुम जो है द्वारकाधीश के पास आओ, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। द्वारकाधीश के पास जाने के लिए कह रही है द्रौपदी जो है, भरी सभा में मेरी चीर हरण किया जा रहा था बेटा, उस समय अगर वो द्वारकाधीश नहीं आते तो वो आज मेरा क्या होता सोचो। भरी सभा में, भरी समाज में मेरा अपमान हुआ था, और अगर वो नहीं आते तो क्या होता। इसलिए तुम उनके पास जाओ और जा करके तुम जो है उनसे अपनी गुहार मांगो रक्षा की। अच्छा एक बात बताओ, द्रौपदी को इतना साड़ी क्यों मिला था? भगवान ने इतना साड़ी क्यों दिया? क्योंकि भगवान ऋणी थे, भगवान ऋणी थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी उंगली को काटे थे जानबूझकर, और उंगली को काटे तो खून की धार बहने लगी, और सारी पत्नियां जो आई और आकर के कहने लगी, बोले डॉक्टर को बुलाओ, प्रभु का स्वामी का हाथ कट गया है, डॉक्टर को बुलाओ, हाथ कट गया है। लेकिन कोई नहीं कह रहा है कि बोले हल्दी लगा दे, साड़ी फाड़ के ऐसा बांध दे, कोई कहता है कि नहीं? डॉक्टर जब आएगा तब आएगा। द्रौपदी को ये बात मालूम चला तो द्रौपदी जो है आई, अपने साड़ी के पल्लों को पकड़ी और पल्लों को पकड़ के फाड़ दी, और पल्लों को फाड़ करके भगवान के हाथ में लगा दी। भगवान गिनते बैठे हैं, वाह द्रौपदी मुझे तुम सखा मानती हो, आहा आज अपने सखा की उंगली पर ये धागा लगा रहे हो, तुमने सोचा है ये धागे अभागे जो काम ना आवे किसी के, आज ये धागा भी मेरी सेवा में समर्पित हो गया।
हाँ? आज ये धागा जो है मेरी सेवा में समर्पित हो गया। वादा करता हूं समय जब आएगा इसी धागे के बदले तो मैं साड़ी की बौछार में करूंगा। धागा भगवान गिनते गिनते बैठे थे 999 धागा, और 999 के बदले में 99,000 साड़ियों की बौछार कर दिए। देखने वाले देखते रह गए कि नाड़ी है कि साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी। हाँ, समझ रहे हो? मान लो अभी आप यहाँ कथम बैठे हो या कोई मंदिर चले गए आप, मान लो एकदम आप जो है 5,000 की साड़ी पहने हो और 5,000 की साड़ी पहन करके आप मंदिर चले गए, है नहीं? मान लो जाए 5,000 की साड़ी पहन करके मंदिर चले गए, और मंदिर जब गए तो मंदिर में जाने के बाद में अगर आपको बोला गया कि साड़ी को फाड़ करके दो इतना सारा कपड़ा, तो दोगे आप? बताओ चलो, है? मान लो जाए वहां के पुजारी जी बोल दिए, हाँ बढ़िया साड़ी पहने हो माता जी, ये साड़ी के फाड़ो, साड़ी के पल्लों को फाड़ो, इतना बड़ा कपड़ा चाहिए मुझे, दो तो फाड़ के आप दोगे आप लोग? है नहीं दोगे, है कि नहीं? हाँ बताओ। और क्या कहते हो आप? तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। एक ठन साड़ी पल्लू फाड़ के अतका बड़ा कपड़ा भगवान नहीं चढ़ा सकता हो, और तन मन सब तेरा, है कि नहीं? कहते कि नहीं? एक तो साड़ी पल्लू भगवान के लिए मांग रहे हैं, मान लो जाए चढ़ाने के लिए, उसको तुम दे नहीं रहे हो, तो क्या पैसा दे दोगे? है संपत्ति दे दोगे? नहीं दोगे। लेकिन द्रौपदी ने दिया, साड़ी को फाड़ करके द्रौपदी ने दे दिया भगवान को। और जैसे ही द्रौपदी को जब दिया तो भगवान उस धागे को गिनते गए गिनते गए गिनते गए, 99,000 साड़ी भगवान ने बौछार किया था। वस्त्रावतार धारण किया था मेरे गोविंद ने। कौन सा अवतार? वस्त्रावतार। इसलिए जब भी समय पड़ता है अपने वस्त्रों को दान किया करो, जब भी समय मिलता है अपने वस्त्रों को फाड़ करके या पुराने वस्त्रों से ही भगवान के मंदिर की पोछा किया करो, जब भी समय मिलता है ऐसा कार्य किया करो। समझ रहे हो ना? हाँ, द्रौपदी मैया ने किया था ये काम। उत्तरा जो है दौड़े दौड़े आई भगवान के पास आके कही, बोले प्रभु, बोले मेरी रक्षा करो दीनानाथ। भगवान श्री कृष्ण जो है उत्तरा के गर्भ में चले गए, और उत्तरा के गर्भ में भगवान गए और उस ब्रह्मास्त्र को वहां से हटाए, मरे हुए बालक को जीवित किया, उसकी रक्षा किया भगवान ने, जो अधमरा हो चुका था। बोले ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से भगवान ने उसकी रक्षा की, और भगवान ने उसका रक्षा किया, और रक्षा करने के बाद भगवान उसी गर्भ से बाहर वापस निकले हैं। समझ रहे हो? गर्भ से भगवान जो है रक्षा किए हैं, और रक्षा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण जो है वापस जाने लगे द्वारिका। हस्तिनापुर में थे भगवान जो है, द्वारिका जाने लगे। जब द्वारिका जाने लगे तो सब रोने लगे, बोले भगवान हमें छोड़ करके मत जाओ, भगवान हमें छोड़ करके मत जाओ। बोले आप जब तक यहाँ रहोगे, आप जब तक यहाँ रहोगे तब तक हम किसी भी कष्ट में नहीं पड़ेंगे, और आप अगर हमें छोड़ करके चले गए प्रभु तो हमारे ऊपर फिर कोई कष्ट आएगा। पांडवों ने कहा, जैसे श्री रामचंद्र जी को कहा था अवधवासियों ने, जब राम जी वनवास जा रहे थे ना छोड़ करके, तब सब अयोध्या वासी जो है रो रहे थे, हैं? सब अयोध्या वासी जो है रो रहे थे, और रोते रोते कह रहे थे सभी अयोध्या वासी, क्या कह रहे थे? जरा देर ठहरो राम तमन्ना भी है, हाँ? अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हाँ? क्या कह रहे थे अयोध्यावासी? जब राम जी जब जा रहे थे तो सारे अयोध्या वाले खड़े होकर के रो रहे थे, हाँ? भगवान को पुकार रहे थे, प्रभु मत जाओ मत जाओ मत जाओ, जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के
देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा ठहरो जरा देर ठहरो तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो जरा देर ठहरो तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़िया जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने प्राणों की करते विदाई। अब ये अयोध्या हमारी नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। श्री राधे। माता कौशल्या की आंखों के तारे, माता कौशल्या के आंखों के तारे, दशरथ जी के हो राज दुलारे, दशरथ जी के हो राज दुलारे। कभी ये अयोध्या को कभी ये अयोध्या को भुलाना नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, घरों का उजाला भी कम हो रहा है,
कम हो रहा है, अंधेरी निशा का अंधेरी निशा का ठिकाना नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बोले गोविंद भगवान की जय। भगवान जो है जब द्वारिका जाने लगे, सब पांडवों ने रोका, बोले प्रभु छोड़ करके मत जाओ, वापस आ जाओ प्रभु। भगवान सोचे ठीक है, वापस आए भगवान। भगवान वापस आए तो सबसे पहले बुआ के पास गया। बुआ, भगवान की बुआ का क्या नाम है? कुंती। बुआ क्यों रोके हो मुझे? बोले प्रभु माधव, केशव, आप दीन दयाल हो, आप जब तक हो हमारा कुछ नहीं हो सकता, आप तो प्रभु हो, ईश्वर हो आप। अच्छा बुआ तुम मुझे माधव कह रही हो? बोले भगवान कह रही हो मुझे। ठीक है बुआ, तुम मुझे भगवान कह रही हो तो चलो कुछ मांग लो मुझसे, मैं आपको देना चाहता हूं बुआ। ठीक है प्रभु, तुम देना ही चाहते हो ना मुझे? हाँ बुआ, मैं आपको दूंगा, आप मांगो तो सही। देना चाहते हो प्रभु तो मुझे विपत्ति दे दो, दुख दे दो मुझे। अरे बुआ कैसी बात कर रही हो तुम दुख मांग रही हो बुआ? क्यों? दीनानाथ, जब दुख रहता है तब साथ रहते हो आप। जब दुख रहता है तो तुम साथ रहते हो, क्योंकि दुख में ही मनुष्य आपको याद करता है और सुख में तो मनुष्य आपको भूल जाता है, तो आप साथ छोड़ देते हो। इसलिए मैं चाहती हूँ प्रभु कि हर पल मेरे पास दुख ही रहे, सुख मत दो मुझे, दुख ही दुख दे दो मुझे। और मेरे पास दुख रहेगा तो कम से कम आप तो साथ रहोगे मेरे प्रभु, इसलिए आप जो है मुझे दुख दे दो। देखो दुख मांग रही है कुंती जो है, और हमारे पास जब दुख आता है, थोड़ा सा दुख आता है तो हम लोग घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। भगवान हम इसलिए दुख देतेगा। हथ का पूजा करता नमन भगवान के, हथ का तुलसी पत्र चढ़ाता ना, शिव जी लोटम लोटा जल चढ़ाता तब बोल हम दुख देते। और पड़ोसी है एक लोटम जल नहीं चढ़ाया, भगवान ला पूजा नहीं करे तब बोल एकदम खुश हो। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो? अगर तुम्हारे पास दुख है तो ये मान करके चलो वो दीन दयाल तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हारे पास तकलीफ है तो दीन बंधु भगवान तुम्हारे साथ है, और अगर तुम सुख से हो तो भगवान तुम्हारे साथ नहीं है, क्योंकि तुम तो भगवान को भूल जाते हो, है कि नहीं? युधिष्ठिर से कहा भैया तुम भी मांग लो कुछ मुझसे, मैं देना चाहता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, बोले भैया, बोले हे प्रभु सत्य से कभी पीछे न हटूं ऐसा वरदान दे दो, सत्य से कभी पीछे ना हटूं ऐसा वरदान दो आप, हमेशा सत्य बोलूं मैं, धर्म के रास्ते पर रहूं। भगवान ने कहा ये वस्तु। भीम से पूछा, भीम भैया तुम भी कुछ मांग लो। भीम ने कहा प्रभु लोग ना मुझे बदनाम करते हैं, ये बहुत खाता है करके, प्रभु खाऊं लेकिन आपको ना भूलूं ऐसा वरदान दे दो। है खाऊं मैं लेकिन कभी आपको ना भूलूं ऐसा वरदान दो आप।
आप लोग खाते हो, खिलाते हो भगवान को, हैं? कितने लोग सुबह शाम बढ़िया भोग लगाते हैं भगवान को भोजन का। मैं भोजन बना रही हूँ मेरे राम के लिए, हैं? मेरे श्याम के लिए, ऐसा कहा करके तुम अगर भोजन बनाओगे तो भोजन कभी नहीं बिगड़ेगा, स्वादिष्ट रहेगा। और तुम कहीं कहोगे ओहो मेरे पतिदेव ऑफिस से आ गए हैं, भूख लग रहा है तो अच्छा से बना के दे दूं, बोले जल्दी खाना खिला देती हूँ, जल्दी खाते हैं, भूख लगता है, जल्दी जल्दी के चक्कर में तुम कहीं गड़बड़ कर दी तो गड़बड़ हो जाएगा पतिदेव की, है कि नहीं। अब भगवान के लिए कहीं बनाओगे तो बिल्कुल अच्छा बनेगा, स्वादिष्ट बनेगा, वो बिगड़ेगा नहीं। तो भगवान को भोग लगाओ, है? भगवान के लिए जब भोग बनाओगे तो तुम्हारे घर भगवान आएंगे खाने के लिए। चलो भाई, आज मेरी भक्त जो है बोले सुंदर मेरे लिए भोजन बनाती है, आज इसके घर का भोजन खाने के लिए मैं चलूं जरा, है? ऐसा सोच करके कहीं भगवान आए तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारे तो भाग्य खुल जाएंगे, है कि नहीं। तो भगवान को भोग लगाने के लिए तुम जो है भोग लगाना है मुझे भगवान को, ऐसा सोच करके तुम जो है भोजन बनाया करो। और कभी नहीं मिस्टेक होगा तुम्हारे खाना में, कभी तेल ज्यादा नहीं होगा, कभी नमक कम नहीं होगा। जब तुम ये सोच करके भोजन बनाओगे कि मैं भगवान के लिए, मेरे श्याम के लिए भोजन बना रही हूँ, मेरे गोविंद के लिए मैं भोजन बना रही हूँ करके जब तुम भोजन बनाओगे तो कभी तुम्हारा भोजन जो है खराब नहीं होगा, हा? समझ रहे हो ना। हाँ। भोजन बनाते बनाते गुनगुनाया करो। क्या गुनगुनाया करो? मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, बोला करो, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में श्याम को खिलाऊंगी, प्यारी प्यारी राधे संग मेरे श्याम आएंगे, राम आएंगे। और जिस दिन राम आएंगे या श्याम आएंगे तो तुम्हारे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, तुम्हारे घर का, तुम्हारे घर वालों का, तुम्हारे घर के सदस्यों का भाग्य खुल गया। कहते हो नहीं, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ऐसा कहा करो, इसको गुनगुनाया करो और सुंदर भगवान के लिए खाना बनाया करो, तो खाना कभी नहीं बिगड़ेगा और जबकि टेस्टी बनेगा वो। ठीक है नहीं? ट्राई करना आप लोग आज घर में जाने के बाद, ठीक है। तो भीम ने कहा प्रभु मैं खाता हूँ लेकिन लोग जो है मुझे बदनाम करते हैं, खाऊं लेकिन आपको ना भूलूं, ऐसा वरदान दे दो। ठीक है जाओ। और उसके बाद में अर्जुन से कहा अर्जुन तुम भी मांग लो कुछ। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ और ये गुरु और शिष्य का जो भाव है वो बना रहे। ठीक है भैया, आशीर्वाद। अर्जुन के बाद में भगवान ने किसको पूछा? अर्जुन के बाद में भगवान ने सुभद्रा को पूछा। सुभद्रा कौन है? सुभद्रा कौन है? जोर से बोलो, सुभद्रा कौन है? भगवान की बहन। बहन से पूछा बहन तुम भी कुछ मांग लो। भैया आपका चरण एक पिंजरा है और हमारा मन एक पंछी है। चरण रूपी पिंजरे में मन रूपी पक्षी हमेशा कैद हो जाए। इसका तात्पर्य क्या है? कहने का मतलब आपके चरण रूपी पिंजरा में मन रूपी पक्षी कैद रहे। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि प्रभु बोले हमेशा हम आपके चरणों में रहे, यही आशीर्वाद दे दो। द्रौपदी से कहा बहन तुम भी मांग लो। द्रौपदी से, द्रौपदी ने कहा प्रभु मैं आपको अपना सखा मानती हूँ, ये सखा और सखी का जो भाव है वो बना रहे। बोले ठीक है बना रहेगा, बना रहेगा, आशीर्वाद। प्यारे भक्त को देने के बाद भगवान सोचने लगे अब मैं चला जाऊं द्वारिका। द्वारिका जाते जाते भगवान को याद आया अरे एक और भक्त को मैं वादा किया हूं आऊंगा करके, जाना होगा उसके पास। नहीं जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कौन? भीष्म पितामह।
बाणों की सैया पर सोए हुए हैं। महाभारत का युद्ध खत्म, इच्छा मृत्यु का वरदान है भीष्म। इतना बाण की सैया लगी हुई है, बाणों की सैया, ओहो, सोया हुआ है और टप 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 खून टपक टपक के पूरा शरीर सूख गया है। तो देख रहे हैं भगवान कन्हैया जो है पांडवों को साथ लेकर के आए, और पांडवों को साथ में लेकर के आए हैं, और पांडवों को साथ में लेकर के आए हैं कौन? भगवान कन्हैया। और भगवान कन्हैया पांडवों को साथ में लेकर के आए हैं। तुम लोग भी चलो मेरे साथ, अपने दादाजी से ज्ञान की बातें पूछना चलो। पांडवों को साथ लेकर के आए, और पांडवों को जब साथ लेकर के आए हैं, भगवान आते ही कहने लगे, क्या कहने लगे भगवान कहने लगे, क्या कहे? बोले आज देखो दादा, तुम्हारे पोते आए हैं, और ये तुम्हारे पोते जो हैं, बोले आज क्या बन गए हैं? तुम्हारे पोते जो हैं जगत के सम्राट बन गए हैं, आज आशीर्वाद दो। भीष्म पितामह कहने लगे, बोले प्रभु जगत का सम्राट तो आप हो, जगत के सम्राट तो आप हो, और आप इन सबको सम्राट कह रहे हो। जगत के सम्राट, जगत के पालनहार तो आप हो प्रभु। भगवान जो है भीष्म पितामह को कह रहे हैं, बोले आज अपने बच्चों को, आप नातियों को उपदेश प्रदान करो। भीष्म पितामह ने कहा कि बोले तुम सब राजा बन गए हो बेटा, राजा हो तो प्रजा का हमेशा ख्याल रखना, प्रजा को कभी दुखी मत रखना, खूब धन कमाओ, खूब वैभव कमाओ, खूब यश कमाओ, लेकिन धन कमाते कमाते धन का 10वां भाग दान करने से मत चूकना, मत भूलना। पैसा तो कमाते हो तुम, कमाते हो कि नहीं कमाते हो पैसा? पैसा तुम कमाओ रोज, मना नहीं है, लेकिन पैसा कमाते कमाते पैसा देने वाले को पैसा देना मत भूल जाना, है कि नहीं? पैसा कौन देता है? श्याम सुंदर भगवान। और पैसा देते हैं श्याम सुंदर भगवान, और श्याम सुंदर भगवान को कहीं भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा, उनको मत भूलना। पैसा आने के बाद अच्छे अच्छे लोग भूल जाते हैं भगवान को, ठीक है? खूब कमाओ पैसा कौड़ी धन दौलत, लेकिन वो भगवान को कभी मत भूलना, ठीक है? हाँ, ईश्वर को कभी मत भूलना प्यारे। आपको बता दूं मैं, भीष्म पितामह जो है सुंदर उपदेश प्रदान कर रहे हैं। उपदेश प्रदान करने के बाद भगवान सोचे कि भाई मुझे अब जाना चाहिए। समझ रहे हो ना, मुझे अब जाना चाहिए। अच्छा, भगवान वचन कब दिए थे भीष्म पितामह को, ये बताओ? जब महाभारत का युद्ध चल रहा था उस समय की बात है। महाभारत का जब युद्ध चल रहा था ना, उस समय ये दुर्योधन भड़क गए अपने दादा के ऊपर, बोले आप पांडवों से मिले हुए हो, आप इन पांडवों से मिले हुए हो दादाजी, तभी तो पांडवों को मार नहीं रहे हो आप। दादाजी ने कहा, बोले ठीक है, आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि कल मेरे हाथ से एक पांडव मारा जाएगा। क्या किया? प्रतिज्ञा कर लिया, कल मेरे हाथ से एक पांडव मारा जाएगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, कहे। बोले ठीक है। अब भगवान जान गए, दादा जो है प्रतिज्ञा किए हैं ना तो जरूर पूरा करते हैं। हाँ, ये दादा जो है पूरा जरूर करते हैं, इसलिए हाँ कुछ करना होगा। और ऐसा सोच करके दादाजी जो है किसको लेकर के आ गए? पांडवों की पत्नी द्रौपदी को दादा के पास लेके आए, चल आज। और द्रौपदी आई और आकर के भीष्म पितामह का प्रणाम करती है। लेकिन देखो भीष्म पितामह की स्थिति कैसी है, युद्ध जो होता था महाभारत का तो सब लोग सो जाते थे, शाम होता था युद्ध खत्म, सब अपने अपने तंबू में, सब अपने अपने छावनी में, सब अपने अपने शिविर पर आराम करने के लिए चले जाते थे। समझ रहे हो ना? युद्ध जब शाम जब होता था तो शंखनाद हो जाता था, शंख बजा तो युद्ध बंद। और शंख बज गया, भीष्म पितामह विश्राम कर रहे थे, सोए थे। कैसे सोए थे?
अब भीष्म पितामह सोए थे, आंख बंद था। द्रौपदी आई और द्रौपदी आकर के भीष्म पितामह के पैरों को छू करके प्रणाम करती है। और प्रणाम जैसे ही करती है तो दादाजी क्या समझे कि बोले दुर्योधन की पत्नी आई होगी, तो अखंड सौभाग्यवती भवा का आशीर्वाद दे दिया। अखंड सौभाग्यवती भवा। हाथ हटाया तो देखा कौन है। ओहो, बड़ा गड़बड़ हो गया। मैंने सोचा दुर्योधन की पत्नी होगी और यहाँ कौन है, पांडवों की पत्नी है। ओहो, बड़ा लफड़ा है, गड़बड़ हो गया क्या है? पितामह समझ गए ये चाल कन्हैया की है। पितामह बाहर आए, अब पितामह बाहर आए तो भगवान हाथ को ऐसा करके मुस्कुरा रहे। क्यों दादा? बोलो, प्रतिज्ञा बड़ी है कि वचन बड़ी है? बोलो, प्रतिज्ञा बड़ा होगा कि आशीर्वाद बड़ा होगा? बोलो। तो कहे आशीर्वाद बड़ा होगा कन्हैया, तुम जीत गए कन्हैया, मैं हार गया। हाँ, क्या प्रतिज्ञा दिए थे सुबह? एक पांडव मारा जाएगा और आशीर्वाद क्या दे करके निकल रहे हो अंदर से? अखंड सौभाग्यवती भव, तुम्हारा सुहाग अमर रहे। अब कैसा करोगे? कल किसको मारोगे? पांडवों को तुमने आशीर्वाद दिया है। भीष्म पितामह ने कहा थोड़ा जाने दो इसको। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। डगनिया की शादी है लगता है, किसी के यहाँ हो रहा है लगता है। डगनिया की लोग दिख रहे हैं। बोले बाके बिहारी लाल की। आइए एक भजन ले लेते हैं, तब तक चले जाएंगे। आइए, बोले गोविंद भगवान की। करता था सो कर रहा, करता था सो कर रहा, अब कर क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से आए। सुख दुख है क्या फल कर्मों का,
जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया ये आएगा, सुख दुख है क्या हर कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया ये आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, हाथ से अपनी खो मत देना, मौका है खुद किस्मत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया ये आएगा, दुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी करनी वैसी भरनी।
तीरथ जाए, चाहे न पूजे मंदिर, चाहे न तीरथ जाए, माता पिता के चरणों में ही सारे तीरथ समाए, माता पिता के चरणों में सारे तीरथ समाए, तू इनका दिल खुश रखे तो। अरे आप मंदिर जा रहे हैं साहब, और मंदिर में जा करके आप मूर्ति पूजन कर रहे हैं, और घर में साक्षात भगवान हैं, उनको आप पूज नहीं रहे हैं। ऐसे में आपको कभी फल नहीं मिलेगा। पहले साक्षात भगवान आपके घर में है, उनको पूजिए, फिर आप मंदिर जाइए। मैं ये कह नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता कि आप मंदिर मत जाओ, पूजा मत करो। अगर ये कहीं खुश है तो आपको भगवान को खुश करने की जरूरत ही नहीं। तो इनका दिल खुश रखे तो, अगर आप इनका दिल खुश रखिए, ईश्वर खुश हो जाएगा, भगवान तुझको मिल जाएगा, भगवान तुझको मिल जाएगा। दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया ही आएगा, तेरा किया रह जाएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। ओ हो चाहे न पूजे मंदिर मूरत, और चाहे न तीरथ जाए, और माता पिता के तन में सारे देवी समाए, अगर तू इनका दिल खुश रखे तो, और वो ईश्वर खुद खुश हो जाएगा। माँ का दिल माफ कर जाएगा, और तेरा किया गया सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। बोल बाके बिहारी लाल की राधे राधे। मिला दे।
राधे। जय श्री कृष्ण। राधे। बोलिए भागवत भगवान की। चलिए एक बार दोनों हाथों को उठाइए और दोनों हाथों को उठा करके कहिए, जिनके दो हाथ है वही उठाना, जिनके हाथ नहीं है मत उठाना। ठीक है? चलिए राधे राधे। बड़े भाव से और बड़े प्रेम से कहो, ऐसा नहीं। राधे राधे। श्याम से मिला दे। जिस प्रकार घर में छोटा बच्चा होता है, जब आप मार्केट से आते हो, कहीं आते हो बाहर से, छोटा बच्चा दोनों हाथ उठा के कहता है माँ, दादी, पापा, तो बड़े प्रेम से उठा लेते हो, आ जाए मेरा बेटा, आजा 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 आजा। उठाते हो नहीं उठाते हो? और हमारे माता पिता कौन है? वो है। और अगर हम वही भाव से हाथ उठा के उनको पुकारेंगे तो क्या हमारी बातों को सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सुनेंगे ना प्यारे भक्तजन। भगवान श्री कृष्ण जो है द्रौपदी को लेकर के गए थे भीष्म पितामह की छावनी में, पैरों को पकड़ा, पितामह ने आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। भीष्म पितामह समझ गए ये सारा काम कन्हैया का है। बाहर आके देखे तो भगवान मुस्कुरा रहे थे। कहे बोले प्रभु आप जीत गए और मैं हार गया, एक काम करना। क्या काम? बोले एक काम करना, बोले आप जो है कल शिखंडी को सामने रख करके बाण चलाने के लिए कह देना। प्रभु शिखंडी को सामने रख करके बाण चलाने का आदेश दे देना ताकि मेरी मृत्यु हो जाए। आप जीत गए और मैं हार गया प्रभु। इसलिए हम सबको भीष्म पितामह की तरह बनना चाहिए। भीष्म पितामह ने क्या कहा था, क्या प्रार्थना किया था? भीष्म पितामह ने कहा था, भीष्म पितामह ने कि देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति। क्या कहा करो आप भी कहा करो भगवान से कि हे भगवान देहांत काले आप सामने हो। जब भी हम मरने वाले रहे प्रभु, मृत्यु के समय जब भी हम आपको याद करें, आप हमारे सामने रहना। जब भी हम मरे तो आप हमारे सामने रहना प्रभु, बस यही प्रार्थना किया करो। क्या कहा करो? इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना कवन सीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना कवन सीवट हो, मेरा सांवरा खड़ा हो, मेरा सांवरा खड़ा हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। प्यारे भक्तजन आप भी यही कहा करो भगवान से कि भगवान आप हमारे सामने रहो जब हम मृत्यु को प्राप्त करें।
और मनुष्य का परम धर्म क्या है? ऋषियों ने प्रश्न किया था सूर्य महाराज से, मनुष्य का परम धर्म क्या है? तो बताया था कि मनुष्य का परम धर्म, परम कर्तव्य है भगवान के चरणों में प्रेम होना। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम करो, यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। और ऋषियों ने प्रश्न किया था कि बोले हम कभी कभी हमारे सामने समस्या आती है कि बोले हम कौन से भगवान की पूजा करें, देवता का पूजा करें कि देवी का पूजा करें? तो याद रखना भगवान श्री कृष्ण जो है जड़ है, और संसार के सभी देवी देवता क्या है? शाखाएं हैं, पुष्प है, तने हैं। समझ रहे हो ना? इसलिए आप जो है प्यारे भक्तजन, आप जब पानी डालते हो ना एक गमले में, तो ऊपर पानी डालते हो कि नीचे पानी डालते हो? नीचे पानी डालते हो जड़ में। और जड़ में जब हम पानी डालते हैं तो ऊपर भी हरा भरा रहता है। इसी कारण जड़ में पानी डालो तो ऊपर भी हरा भरा रहेगा। और जड़ है भगवान श्री कृष्ण, शाखाएं, पुष्प, तने कौन है? संसार के देवी देवता है। कोई भी मंदिर जाओ, दिवाला जाओ, यही कहो, यही प्रार्थना करो कि हे भगवान, बोले हमें इतनी शक्ति देना, इतनी कृपा बरसाना कि बोले बोले गोविंद भगवान की। तो प्यारे भक्तजन, को भी मंदिर जाओ आप, भगवान से ही प्रार्थना करो कि भगवान इतना आशीर्वाद दो, आप इतना आशीर्वाद दो कि हमारा जो मन है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लगा रहे। बस यही कहा करो। भगवान श्री कृष्ण जो है पांडवों को आशीर्वाद दिए, भीष्म पितामह को दर्शन दिया, और भीष्म पितामह को दर्शन देने के बाद भगवान जो है द्वारिका आए। और भगवान जब द्वारिका आए तो पूरे मार्ग पर पुष्प बिछा हुआ है, हर जगह पुष्प बिछा हुआ है कि बोले भगवान जो है पांडवों को विजय दिला करके आए हैं। पांडवों की जीत हुई महाभारत के युद्ध में। भगवान जो है जब परीक्षित की रक्षा की, भीष्म पितामह को दर्शन दिए, उसके बाद भगवान जो है कहाँ गए? भगवान जो है वापस द्वारिका आए। और द्वारिका जब आए भगवान जो है तो मार्ग में पुष्प बिछा हुआ है और रास्ते में फूल बिछी हुई है। सब जो है आज प्रसन्न है कि गोपाल पांडवों को विजय दिलाकर आ रहे हैं। जैसे ही भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका में प्रवेश किए तो आसपास के कोल भील सब बैठे हुए हैं। सबसे भगवान ने पूछा कि मेरी अनुपस्थिति में आप लोग ने क्या किया? आप लोगों को किसी प्रकार का कष्ट थोड़ी हुआ? तो कहा कि आपकी अनुपस्थिति में हमें कोई कष्ट नहीं हुआ प्रभु। बोले ठीक है। हाँ, भगवान आए और देवकी मैया को प्रणाम किया। क्या किया? प्रणाम किया है, दोनों हाथों से झुक करके सुंदर प्रणाम किया है। रोहिणी मैया के चरणों में सिर झुका करके प्रणाम किया है। क्यों? क्योंकि कहा गया है अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन्या चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्ययशो बलम। क्या कहा गया है? शास्त्र भी कहता है अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन्या चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्ययशो बलम। अभिवादनशील होते हैं जो लोग, हमेशा बड़ों का प्रणाम करते हैं,
उनकी 4 चीजों में वृद्धि होती है। जो हमेशा बड़ों को प्रणाम करते हैं उनके 4 चीज कौन कौन सा? अपने माँ बाप को, अपने गुरु को, अपने से बड़ों को प्रणाम किया करो। प्रणाम करने से 4 चीजों की वृद्धि होती है। पहला है आयु, आयु बढ़ती है। दूसरा विद्या की प्राप्ति होती है, विद्या बढ़ता है। तीसरा यश की प्राप्ति होती है और चौथा है बल, बल की प्राप्ति होती है। ये 4 चीजों की प्राप्ति होती है प्यारे। बड़ों का अभिवादन करने से, बड़ों को प्रणाम करने से, राम जी हमेशा बड़ों को प्रणाम करते थे, हैं? द्वारकाधीश हमेशा बड़ों को प्रणाम करते थे, इसलिए उनके पास ये 4 चीज था, आयु, विद्या, यश और बल। आप भी अपने बच्चों को प्रणाम करना सिखाए। आज हमारी भारतीय संस्कृति में हम लोगों ने परिवर्तन कर दिया है, बच्चों को प्रणाम कराना नहीं सिखाते। बच्चे आज प्रणाम करना भूल गए हैं, अभिवादन करना भूल गए हैं। लोग जो है कहीं जाते हैं घूमने के लिए, अक्सर देखना तालाब किनारे, नदी किनारे, बगीचे में, समुद्र में लोग टहलते रहते हैं। कोई बड़ा मिल गया, कोई मिल गया तो आजकल जमाना है हाय, है कि नहीं? और कैसे हो, हाय, हेलो, हाय का जमाना है। हाय कब बोलते हैं? जब कोई मर जाता है तब, हाय राम मर गया बेचारा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अरे हाय तो मरने के बाद किया जाता है, अशुद्ध क्यों बोलते हो आप? समझ रहे हो ना? अशुद्ध मत बोलो आप। प्रणाम, नमस्कार, स्वागतम ये सिखाओ आप लोगों को आश्चर्य लगेगा। चीन का जब राष्ट्रपति जब भारत में आता है ना, चीन का राष्ट्रपति जब भारत में आता है, उसको तो आता अंग्रेजी है, लेकिन वो चीन में ही भाषण क्यों देता है, चीनी भाषा में अपना? क्योंकि वो अपनी संस्कृति को झका रहा है और बता रहा है कि हम चीनी हैं। समझ रहे हो ना? जापान का राष्ट्रपति आता है तो जापान में जापानी में भाषण देता है। ये आवाज कहाँ से आ रहा है प्रियगान? मुझे का एकदम। जापान का कोई अगर राष्ट्रपति आया तो जापानी भाषा में भाषण देता है। किसी का माइक चालू है? अच्छा, तो जब जापान का राष्ट्रपति आता है तो जापानी भाषा में जो है भाषण देता है। लेकिन कोई हमारे यहाँ गली मोहल्ला में कोई सदस्य बन गया, थोड़ा सा क्या अंग्रेजी जान गया तो अंग्रेजी बोलना चालू कर देता है ना? समझ रहे हो ना? एक बार एक माता जी आई मेरे पास, प्रणाम करने लगी और प्रणाम करके कहती है कि महाराज जी प्रणाम, ये मेरा छोटा बेटा है। बोले ठीक है भाई, खुश रहो, मस्त रहो। महाराज जी ये आवेदन लिखता है स्कूल में, बच्चा लेटर लिखता है, अंग्रेजी में लिखता है, अंग्रेजी में लेटर लिखता है और अंग्रेजी में भाषण देता है। बोले इसको हिंदी नहीं आता। मैंने कहा शर्म करो आप, देश की संस्कृति के बारे में नहीं पता है, हिंदी में लिखना नहीं आता है, पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो क्या मतलब? हिंदी नहीं आता आपको, आपके बेटे को अंग्रेजी में बोलता है वो, तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। संस्कृति से प्यार करो, धर्म के प्रति अनुराग रखो आप। प्रत्येक घर में मंदिर होना चाहिए। माता शत्रु पिता बैरी बाल होना पाठिता। शास्त्र कहते हैं माँ तो अपने पुत्र के शत्रु है जो अपने बालक को सुंदर शिक्षा नहीं देती है। वो बालक जो है शत्रु होता है जो अपने माँ बाप को सुंदर शिक्षा प्रदान नहीं करता है। आपके 10 बेटे हैं और 10 बेटे हैं और 10 बेटे हैं, मान लो जाए, अगर आपने अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिया है तो ये मान करके चलो कि आप जो है माँ कहलाने के योग्य नहीं हो आप। समझ रहे हो ना? अगर आपने अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिया है तो आप माँ कहलाने के योग्य नहीं है। समझ रहे हैं ना? हाँ, इसलिए बचपन में ही आपको संस्कार देना चाहिए। वही संस्कार जीवन पर्यंत बच्चों के अंदर रहेगा। बच्चों को जबरदस्ती सिखाओ, चल बेटा मंदिर, चल बेटा मंदिर, चलो बड़े की सेवा करो, चलो प्रणाम करो, ये हमको सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, तब बच्चे जानेंगे और तब बच्चे जो है सीखेंगे प्यारे भक्तजन। समझ रहे हो ना? आज भगवान जो है कहाँ चले गए? द्वारिकापुरी आए भगवान। कुछ दिनों के बाद आइए आइए, स्वागत है भैया। महान सोच से हमारे आदरणीय भैया आए हुए हैं, एक बार ताली बजा दो भाई अतिथियों के लिए।
स्वागत है भैया, स्वागत है। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री कृष्ण जो है आज द्वारिका प्रवास करने लगे। कुछ दिनों बाद उस बालक का आगमन हुआ। कौन से बालक का आगमन हुआ? परीक्षित का। और परीक्षित का जब आगमन हुआ प्यारे भक्तजन, और जैसे ही परीक्षित का जब आगमन हुआ तो परीक्षित जी को जब उनका जन्म हुआ, परीक्षित का बालक का, तो परीक्षित को देख करके परीक्षित जब जन्म लिया ना तो जन्म लेते उठ के बैठ गया। समझ रहे हैं आप लोग? जन्म लेते ही उठ करके बैठ गया वो बालक जो है। हस्तिनापुर में भीड़ लग गई कि बोले ऐसा सुंदर बालक है जो जन्म लेते ही बैठ गया। उठ करके सब देखने आए बालक को, अद्भुत बालक है। और ये बात जब भगवान श्री कृष्ण को मालूम चला तो भगवान श्री कृष्ण भी आ रहे हैं द्वारिका से। व्यास नारायण भगवान ने उस बालक का नाम रखा, अद्भुत नाम रखा। क्या नाम रखा? उस बालक का नाम रखा परीक्षित। क्या नाम रखा? परीक्षित। लेकिन ये बालक चारों तरफ देख रहे हैं जन्म लेते ही, और जन्म देते ही ये बालक देख रहे हैं चारों तरफ, और जन्म लेते ही देख रहा है। और ये बालक जो है रो रहा है। बालक की आंखों में आंसू है, और बालक जो है रो रहा है। बालक की आंखों में आंसू है। युधिष्ठिर जी जो है संकोच में पड़ गए। युधिष्ठिर जी पूछने लगे व्यास जी से, व्यास जी गुरुदेव बोले ये बालक जो है हमने हमारे यहाँ हमारे कुल में परंपरा में कोई बालक ऐसा जन्म नहीं लिया, और ये बालक तो जन्म लेते ही रो रहे हैं, क्या कारण है? व्यास जी ने बताया कि बोले युधिष्ठिर जी ये बालक जो है बड़ा अद्भुत बालक है। अब व्यास जी रो पड़े उस बालक के बारे में बताते बताते। ये बालक जो है अद्भुत बालक है। ये बालक जो है कृष्ण का परम लाडला भक्त है। और गर्भ में भगवान कन्हैया जो है इनकी रक्षा करने के लिए गए थे गर्भ में, और गर्भ में रक्षा करने के लिए गए थे भगवान जो है। और आज भगवान को अपने सामने नहीं देख करके ये रो रहा है, आंखों से आंसू की धार बह रही है। अद्भुत बालक है ये। भगवान श्री कृष्ण को मालूम चला कि बोले मेरी बहन सुभद्रा के घर पौत्र हुआ है। भगवान नाना बन गए ना। भगवान की बहन कौन है? सुभद्रा। सुभद्रा का बेटा कौन है? अभिमन्यु। अभिमन्यु का बेटा कौन है? परीक्षित। भगवान के भांचा का बेटा है कि नहीं? तो मेरे घर पौत्र आया है सुंदर मेरी बहन के घर, चलो मैं भी चलूं आशीर्वाद दे करके आऊं। भगवान जो है छोछा कुर्ता टोपी कुर्ता खिलौना लेकर के सुंदर भगवान हस्तिनापुर आए। बालक को सुंदर भगवान जो है हाथ में रखे आशीर्वाद देने लगे, और भगवान का दर्शन कर रहे वो बालक जो है। हा प्रभु ने उनके सिर पर हाथ रखा, और हाथ रख करके कह दिया कि आज से बालक जो है परीक्षित के नाम से जाना जाएगा। परीक्षित, पर धनिक्षित, पर मतलब दूसरा, इच्छित मतलब इच्छा। जो दूसरों की इच्छा के लिए जो जीवन यापन करे वो होता है परीक्षित। संसार के लिए जीवन जिएगा ये बालक परीक्षित जो है। भगवान सुंदर आशीर्वाद दिए, और भगवान आशीर्वाद दे करके कहाँ चले गए? भगवान जो है आशीर्वाद दे करके मेरे गोविंद जो है वापस द्वारिका जा रहे हैं। और भगवान जब द्वारिका जा रहे हैं तो साथ में अर्जुन भी जा रहा है भगवान को छोड़ने के लिए द्वारिका तक। मैं भगवान को अकेले नहीं भेज सकता, मैं भगवान के साथ जाऊंगा। भगवान को जब छोड़ने गए अर्जुन जो है, अर्जुन वहां रुके। उसी समय जब क्षण आया, और वो समय जब आया तो भगवान जो है आज मेरे गोविंद जो है आज संसार को छोड़ करके भगवान जो है जा रहे हैं। भगवान का वो समय आ गया। 125वां वर्ष भगवान का पूर्ण हो गया, और 125वां वर्ष भगवान का पूर्ण हुआ, और भगवान जो है अपनी स्वधाम गमन किए। आज सबको छोड़ करके भगवान जब गए तो अर्जुन के सामने ही गए। अर्जुन सामने था जब भगवान अपने स्वधाम गए। अर्जुन बड़ा दुखी हुआ कि भगवान हम सबको छोड़ के चले गए। और अर्जुन जब आया वापस हस्तिनापुर तो किसी से बात नहीं करता था, चुप रहता था, बिल्कुल किसी से कोई बातचीत नहीं करता था। ये चुप रहता था, बिल्कुल खामोश रहता था। समझ रहे हो ना? बिल्कुल चुप रहता था, मौन रहता था। ये एक दिन बड़े भैया ने पूछा, अर्जुन जब से तुम भाके बिहारी जी को छोड़ करके आए हो तब से तुम बिल्कुल चुप रहते हो, मौन रहते हो, क्या बात है भैया? अर्जुन ने बताया कि प्रभु हम सबको छोड़ करके चले गए भैया।
हमारे जो प्रिय है, हमारे आराध्य, हमारे देवकी नंदन यशोदा नंदन जो है, हम सबको छोड़ करके चले गए हैं संसार से। जैसे ये बताया कि हम सबको छोड़ करके चले गए हैं, युधिष्ठिर को भी बड़ा दुखी हुआ मन उनका। और उसी समय भगवान की जो बुआ है कुंती, वो उसी समय अपने प्राण को त्याग देती है। जब उसने सुना कि भगवान हम सबको छोड़ करके चले गए, उसी क्षण कुंती बुआ गिरी धड़ाम से और मृत्यु हो गया उनका। युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन से, बोले अर्जुन तुम इतनी बड़ी बात छुपा के रखे थे, भगवान हम सबको छोड़ करके चले गए, लेकिन तुम जो है इतनी बड़ी बात को हम सबसे छुपा करके तुमने क्यों रखा भैया? हाँ, इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपा करके रखा, ये गलत बात है। तुम बताए क्यों नहीं? इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी भूल हो गई। और प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, जब ये बात मालूम चला पांडवों को, तो पांडव भी सोच लिए कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। पांडव भी सोच लिए कि हम यहाँ नहीं रहेंगे और स्वर्गारोहण करेंगे, ऐसा विचार कर लिया। और विचार करके पांडव जो है, परीक्षित धीरे धीरे बड़े होने लगा था, थोड़ा बड़ा हो गया था। बचपने में ही परीक्षित जी का राज्याभिषेक कर दी, समझ रहे हो ना। परीक्षित ज्यादा बड़ा नहीं था जब उनके पास जिम्मेदारी आई। और जब किसी बालक के ऊपर जब जिम्मेदारी दिया जाता है ना, तो वो बालक जो है समझदार हो जाता है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब जिम्मेदारी आता है, तो व्यक्ति जो है उस जीवन को अच्छे से, अच्छी नीति से जीवन को जीता है। जब किसी के अंदर जिम्मेदारी आता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी के अंदर जब जिम्मेदारी आ जाती है तो उस कार्य को अच्छे से करता है। परीक्षित को बुलाए पांडव, और पांडव बुला करके 3 बात बोले हैं। देखो बेटा, आज हम तुमको राजा बनाएंगे, और आज से तुम पूरे विश्व के राजा रहोगे, लेकिन 3 बातें हम तुम्हें बता रहे हैं, उसको ख्याल रखना, ध्यान में रखना। पहला, आंखों के सामने कभी पाप होती मत देना, देना मत और देखना मत। आंखों के सामने कभी भी पाप होते हुए मत देखना। दूसरा चीज, अतिथियों का हमेशा स्वागत करना। और तीसरा, शरण में जब शत्रु आ जाए उसे भी माफ कर देना। 3 बात बता रहे हैं पांडव। कितनी बात बता रहे हैं? 3 बात बता रहे हैं। और 3 बात बता करके बोल रहे हैं कि बोले ये तीनों बातों का हमेशा अनुसरण करना। तुम आंखों के सामने कभी भी पाप होते हुए मत देखना, और अतिथियों को हमेशा सम्मान देना, और शरण में आए हुए शत्रुओं को माफ कर देना। जब हमारे शरण में भी कोई शत्रु आता है ना, तो हमें माफ कर देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए शत्रुओं को। समझ रहे हो ना? उनसे दुश्मनी नहीं करना चाहिए। अरे मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, तुझसे तो मैं बदला लेके रहूंगा। तू मुझे मारा है, मैं भी तुझे मारूंगा। अरे ये भाव मत रखो भाई। अगर शरण में कोई शत्रु आ गया है, माफी मांग रहे हैं, माफ कर दो भैया, हो गया गलती, चलो भूल चूक माफ करो, तो माफ कर दो उसे। और क्या कहा गया है कि बोले आंखों के सामने पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। इसलिए जब भी पाप होता है जहां, वहां से दूर चला जाया करो। पाप अगर कोई व्यक्ति कर रहा है और आप खड़े होकर के उस कार्य को देख रहे हो, तो पाप का फल आपको भी लगेगा। इसलिए पाप करते हुए देखना मत, पाप करना मत। तीसरा क्या है? अतिथियों का स्वागत। अतिथियों का स्वागत हमेशा अच्छे से करना चाहिए। अतिथि घर में आए तो सम्मान करना चाहिए। ये मत कहना अरे ये सगा हगा बार बार आ जाते एकदम, है कि नहीं? महीना में 2 बार आ जाते, सगा होकर खातिरदारी करे लगते, सभी चीज महंगा हो गए, ऐसा मत कहना। हाँ, मान लो जाए आ गया अतिथि सगा, ओ ये सगा बार बार आए, कहीं क्रोध में आके, गुस्से में आके आंख बड़ी बड़ी करके देखोगे तो तुम्हारे लिए एक नरक बना है। घर में आए हुए अतिथियों को जो क्रोध की निगाह से देखता है, बड़ा बड़ा आंख कर करके, उसको बोले वज्रतुंड नाम के नरक में ले जाया जाता है। और बड़े बड़े गिद्ध तुम्हारी आंखों को नोच नोच करके खाते हैं। हाँ, इसलिए कभी मत कहना बार बार आते हैं ऐसा करे। कोई सगा हो मेहमान आ गया तो, है नहीं? हाँ, ये तूता वाले महाराज का बड़ा आते हैं, इसे झनक दो है, गड़बड़ हो जाएंगे, तुम्हें नहीं जानो भैया, नरक में जाने लगी तुम।
तो अतिथियों का सम्मान स्वागत करना चाहिए। अतिथि देवो भवः कहा गया है। देखो पहले के जो लोग हैं वो क्या करते थे, जमीन से जुड़ करके रिश्ता निभाते थे, जमीन से जुड़ करके, क्योंकि लोग मिट्टी के बर्तन में खाते थे ना, इसलिए मिट्टी से जुड़ करके रिश्ता निभाते थे। उसके बाद जमाना आया कांस पीतल, तो रिश्ता में थोड़ा टिन टान होने लगा। उसके बाद लोगों के पास क्या आया, कांच का जमाना आया। 1 मिनट में कुछ हुआ तो छोड़ो यार, रिश्ता तोड़ो उससे। कांच का क्या होता है, फट से टूट जाता है ना, गिरता है तो रिश्ता तोड़ो। उसके बाद जमाना कौन सा आया, डिस्पोजल का। हाँ, यूज एंड थ्रो, खाओ पियो फेंको। वैसे ही लोग रिश्ता निभाते हैं आजकल, खाओ पियो फेंको। अरे ठीक है जी, वो आज ही नाश्ता वास्ता बना दे दू, बोल चाय वाय दे दू, तुम ना भाई हो वो चल है नहीं, ऐसे तो होता है ना। आ गए तो ठीक है, एक कप चाय पिला देना, कोई दिक्कत नहीं, चला जाएगा, खाएंगे पिएंगे चले जाएंगे। आजकल के रिश्तेदार भी वैसे होते हैं, किसी के पास समय नहीं रुकने का, किसी के यहाँ गए भी तो खाए पिए खिसके, है कि नहीं। शादी में जाए चाहे कहीं भी जाए, हाँ, खाओ पियो खिसको। आजकल तो वही चलता है ना तिथियों का। तो 3 बातें जो है पांडव जो है 3 बात बता करके गए। किनको बताए हैं, परीक्षित को। और 3 बात बता करके परीक्षित जी जो है परीक्षित को राजा बना दिए, और राजा बना करके पांडव चले गए कहाँ, स्वर्गारोहण। स्वर्ग की ओर जब गए तो सबसे पहले द्रौपदी जो है गिरी है, समझ रहे हो। कि नकुल सहदेव अर्जुन भीम, केवल और केवल युधिष्ठिर जो है अपने शरीर के साथ में स्वर्ग गया है। बाकी सब अपने अपने शरीर को छोड़ करके गए हैं। आपको और हमको भी तो जाना होगा शरीर छोड़ के। कोई शरीर के साथ आप ऊपर नहीं जाता, जाता है क्या, डगनिया में है गालछन को शरीर के साथ के ऊपर कोई नहीं जाता। सबको साथ छोड़ करके जाना है, यहीं की यहीं, कोई ऊपर नहीं जाता। आए हैं तो जाएंगे, समझ रहे हो ना, अकेले, और इस शरीर को साथ लेकर के जाएंगे, है कि नहीं। शरीर को साथ लेके जाओगे, शरीर को छोड़ करके जाओगे। यहाँ शरीर के साथ में केवल युधिष्ठिर गया है। क्यों, क्योंकि जीवन में कभी उसने झूठ नहीं बोला। हाँ, और हम तो कितना झूठ बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं। एक झूठ के कारण युधिष्ठिर को नरक का दर्शन कराया गया था, नरक को दिखाया गया था केवल दूर से। कौन सा झूठ बोले थे, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन हाथी, है कि नहीं। एक के कारण देखना पड़ा है, और सोचो हम लोग के साथ क्या होगा। बोले गोविंद भगवान की। तो पांडव जो है स्वर्गारोहण किए, और परीक्षित जो है राजपाट चलाने लगे। बड़े हो गए परीक्षित, तो इरावती नाम की कन्या से शादी हुआ उनका। परीक्षित जी का 4 पुत्र थे, और 4 पुत्रों में बड़े बेटे का नाम था जन्मेजय। क्या नाम था, जन्मेजय। प्यारे भक्तजन, जन्मेजय नाम था परीक्षित जी के बड़े पुत्र का। राजपाट सिंहासन बढ़िया चल रहा था। परीक्षित जी जो हैं सुंदर जीवन यापन करते थे, समझ रहे हो ना। चेहरे को बांध करके, रूप बदल बदल करके कहाँ जाते थे, रूप बदल बदल करके संतों की सेवा करने जाते थे, मंदिर जाते थे, देवालय जाते थे, और जा जाके भगवान की बढ़िया सुंदर पूजा पाठ किया करते थे। हाँ? पूजा करते थे भगवान का। संतों के आश्रम को झाड़ू लगाते थे, किसी को मालूम नहीं चलता था। संतों की सेवा करते थे। जब कोई गरीब आता था तो उन गरीबों को सुंदर अन्न बांटते थे।
बोलिए बाके बिहारी लाल की। आज ये चुनाव वाले और ये शादी वाले बड़ा डिस्टर्ब कर दिए, है कि नहीं? शादी वाले लोग रह रहे के चुलमाटी जा रहे हैं, नहीं दौतीला जा रहे हैं, और जा भी रहे हैं तो हिप खड़ा होकर बजा रहे हैं। चलो थोड़ा आगे हो जाए, नहीं ऐसा नहीं है? चलिए कोई बात नहीं, आ जाइए कथा में। बोले बाके बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठा के कहेंगे सब एक बार, राधे राधे। तो प्यारे भक्तजन, परीक्षित जी जो हैं सुंदर राजपाट चलाने लगे, राजा परीक्षित, और विवाह हो गया है। 4 पुत्र हैं, बड़े बेटे का नाम है जन्मेजय। एक दिन विचार किया परीक्षित जी ने, हमारे दादाजी लोग बोले हमारे लिए कुछ तो बचा के रखे होंगे, चलो चलते हैं दादाजी के, बोले खजाने वाले कमरे में। और खजाने वाले कमरे में जा करके देखा राजा परीक्षित ने, तो क्या देखा, विचार किया कि बोले मेरे दादाजी लोग मेरे लिए कुछ तो रखे होंगे बचा करके। और जैसे ही देखा तो पुराना एक संदूक था, पेटी। उस पेटी को जैसे ही खोला तो उस पेटी में एक सोने का मुकुट था, स्वर्ण का, और सोने का मुकुट था, और स्वर्ण का जो मुकुट था उसे उठा करके राजा परीक्षित ने पहन लिया। और सोने के मुकुट को पहना और कहा कि बोले चलो मैं थोड़ा सा शिकार करके आऊं। शिकार करने चले गए राजा परीक्षित जो है, और शिकार करने जब गए जंगल, तब क्या देखा, राजा परीक्षित ने देखा कि बोले एक काला काला पुरुष गौ माता को मार रहा है। सामने बैल खड़ा है, तो बैल के 3 पग को काट दिया है। बैल के 3 पग को काट दिया है और गौ माता को मार रहा है दंडपास से। मेरे शासन में, मेरे काल में ऐसा कौन है जो आदमी ऐसा गंदा काम कर रहा है? मेरे दादा लोग कहे हैं कि पाप होते देखना नहीं है, यहाँ पाप हो रहा है, उसको मुझे रोकना है। देखो एक चीज बता रहा हूं मैं, जब कभी तुम्हारे आंख के सामने कोई व्यक्ति गलत कर्म करता है और उसे तुम देखोगे तो तुमको पाप लगेगा, इसलिए उसे रोकना। चाहे व्यक्ति को भी गलत कार्य करे वो पाप ही कहलाएगा, और उस पाप कर्म को तुम नहीं रोकोगे ना तो वो पाप का फल तुम्हें भी लगेगा। इसलिए उसे रोकना चाहिए, टोकना चाहिए, समझ रहे हो ना? हाँ, घर का कोई व्यक्ति अगर नशा करता है तो उस नशा करने वाले को रोको, टोको, ऐसा मत करो भैया करके समझाओ उसे, समझ रहे हो ना? हाँ। परीक्षित ने देखा कि मेरे आंख के सामने पाप हो रहा है, दुष्ट कौन है? तलवार निकाल करके राजा परीक्षित दौड़ गए मारने के लिए, और जैसे ही मारने के लिए दौड़े तो वो काला पुरुष आकर के चरणों में गिर गया। कहाँ गिर गया? चरणों में गिर गया। दादाजी लोगों ने ये भी तो कहा था, शरण में शत्रु आ जाए तो माफ कर देना, बोला था कि नहीं बोला था? वो कहने लगा कि बोले मैं आपका शत्रु हूं, लेकिन मैं आपके चरणों में गिरा हूं, मुझे माफ कर दो महाराज, मैं आपका अतिथि हूँ। लो, तीनों बात शामिल हो गया है कि नहीं? अतिथि हूँ भी बोल रहे हैं, पाप करने से रोक भी रहे हैं, शरण में शत्रु भी आ गया है, मैं कलयुग हूँ। वो काला पुरुष कौन था? कलयुग था। मैं कलयुग हूँ महाराज, और मुझे क्षमा कर दो आप, मैं कलिकाल हूँ, कलयुग हूँ, मैं अतिथि हूँ आपका, और शरण में शत्रु हूँ, लेकिन शरण में आया हूँ, इसलिए आप मुझे माफ कर दो, आप मुझे क्षमा कर दो। आप निवेदन है आपसे, प्रणाम है। राजा परीक्षित ने कहा कि बोले तुमने ऐसा काम क्यों किया? वो गौ माता पृथ्वी मैया थी। कौन थी? पृथ्वी मैया थी वो गौ माता, कोई दूसरी नहीं। वो गौ माता जो है पृथ्वी थी, और वो बैल जो है धर्म था। धर्म के 4 अंग होते हैं, 4 खंड। 3 अंगों को काट दिया है कलयुग ने, सत्य, तप, दया और दान। 4 होते हैं लेकिन 3 कट चुका, समझ रहे हो ना? हाँ। राजा परीक्षित ने देखा कि बोले 3 अंगों को काट चुका है। 3 अंगों को राजा परीक्षित ने फिर से जोड़ा, समझ रहे हो ना? कलयुग से कहा कि जब तक मैं हूं तब तक तुम्हारा कोई प्रकोप यहाँ नहीं दिखना चाहिए। तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे स्थान दो, मुझे स्थान बताइए, मैं कहाँ जाऊं?
तो ठीक है मैं तुम्हें स्थान देता हूं। कलयुग को स्थान मिला, राजा परीक्षित ने स्थान दिया। हिंसा, नारी संग वैश्य गमन, ठीक है, मदिरा, और पहला है हिंसा, दूसरा है मदिरा, तीसरा नारी संग वैश्य गमन और चौथा है जुआ। 4 स्थान दिए हैं। ये चारों काम नहीं करना चाहिए। जुआ मत खेलो भैया, सट्टा मत खेलो, ये सब गलत कार्य है। लोग आजकल वो शेयर में पैसा लगाते हैं, शेयर बाजार, शेयर मार्केट, क्या है वो भी तो जुआ ही है। एक तरीके से वो भी शास्त्र के खिलाफ है। शेयर, जुआ नहीं खेलो, आप मत खेलो। जुआ खेलोगे तो कलयुग का वास होगा, मदिरा पियोगे तो कलयुग का वास होगा। इसलिए इन सब चीज से हमको बच के रहना है। कलयुग ने कहा कि बोले महाराज कोई अच्छा स्थान दे दो मुझे। बोले ठीक है, जा दिया। कौन सा स्थान दिया? 5वां स्थान मिल गया। कौन सा? 5वां स्थान मिला है स्वर्ण में, सोने में, सोना में स्थान मिला है। जाओ मैं तुम्हें दिया। कौन सा सोना? अधर्म का सोना, चोरी से पाया गया सोना, गलत पैसे से खरीदा गया सोना। समझ रहे हो ना? इन पैसों से अगर सोना खरीदोगे तो कलयुग का वास होगा। और राजा परीक्षित ने 5वां स्थान दिया सोने में कलयुग को। कलयुग ने देखा कि बोले स्वर्ण में स्थान दिया है, चलो मैं जाके बैठूं। और जा करके बैठ गए। कहां? उनके सिर पे बैठ गए। किनके सिर में? परीक्षित के सिर में। क्योंकि परीक्षित मुकुट पहना है अधर्म का। किसका मुकुट था? जरासंध का। कौन लाया था? भीम, जरासंध को मार करके। जरासंध का मुकुट था, उस मुकुट में जा करके वो बैठ गया कलयुग। और कलयुग जब आकर के बैठा तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई परीक्षित की। और परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और परीक्षित जी जो है शिकार करने गए। आगे प्यास लगने लगा, समीक ऋषि के आश्रम गए। किनके आश्रम गए? समीक महात्मा के आश्रम गए। और समीक महात्मा के आश्रम गए। समीक महाराज साधना लगा करके बैठे हैं। राजा परीक्षित को प्यास लग रही है, पानी दो, पानी दो, पानी दो चिल्लाने लगे। पानी पानी चिल्लाने लगे, लेकिन समीक महाराज नहीं उठे। परीक्षित को गुस्सा आया। और परीक्षित जी को जब गुस्सा आया तो बाजू में सांप था मरा हुआ, उस सांप को उठाया। सांप को उठा करके, मरे हुए सांप को माला बना करके राजा परीक्षित ने समीक ऋषि के गले में डाल दिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि कलयुग बैठा है। कलयुग बैठा, मार कुंडली जाऊं तो जाऊं कहां। अब हर घर में रावण बैठा, जाऊं तो जाऊं कहां। आज कलयुग का वास हो गया। परीक्षित के सिर पर वो बैठ गए। और परीक्षित जी ने समीक महात्मा के गले में मरे हुए सांप को डाल दिया, वहां से चले गए। इधर एक चेला जाकर के समीक ऋषि के बेटे श्रृंगी को बता दिया। श्रृंगी के पास जाकर के बताया कि महाराज आपके पिता के गले में मरे हुए सांप को डाला गया है। और आपके पिता के गले में मरे हुए सांप को डाला गया है। किसने किया? बोले परीक्षित ने डाला। ऐसा किया? अच्छा। उठाए जल, और जल उठा करके श्राप दे दिए। जा परीक्षित, मैं तुझे श्राप देता हूँ। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, तूने मेरे पिता के गले में मरे हुए सांप को डाला। कभी भी माता पिता और गुरु का अपमान सुनना मत, और देखना मत, और करना मत। उनके पिता का अपमान हुआ, तुरंत श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया। जल उठा करके, जा परीक्षित, तूने मरे हुए सांप को मेरे पिता के गले में डाला है। उसी वंश का सांप आएगा तक्षक, और तक्षक नाग आएगा, ठीक 7वें दिन में आएगा, तुझे डस लेगा। 7 दिन तक का तेरा जीवन है, 7वें दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं तुझे श्राप देता हूँ, सर्पदंश से तक्षक द्वारा तुम्हारा मृत्यु होगा। जाओ मैं तुझे श्राप देता हूँ। श्राप दे दिया। श्राप मिल गया किसको? परीक्षित को। श्रृंगी ऋषि आकर के पिता के पास बैठ के रोने लगे। और पिता के पास आकर के बैठ के रोने लगी। और पिता के पास बैठ करके रोने लगी, पिताजी आपके अपमान हुआ, सांप को निकाले। चरणों में बैठ करके रोने लगी। और चरणों में बैठ करके जब रोने लगी,
समीक का आंख खुला, और समीक ऋषि का जब आंख खुला, और समीक ऋषि का जब आंख खुला तो पुत्र को कहा, बोले पुत्र क्यों रो रहे हो तुम? बोले पिताजी आपका अपमान हुआ इसलिए मैं रो रहा हूँ। किसने किया? परीक्षित ने। अच्छा, और मैंने उसे श्राप दे दिया है। समीक ऋषि कहे, अरे बाप रे, तुमने उस महान राजा को श्राप दिया है बेटा? अरे तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों श्राप दिया राजा परीक्षित को? तुम्हें ऐसा नहीं करना था। अरे वो तो महान राजा है, क्यों श्राप दे दिया? उसे पता है कि नहीं? बोले नहीं। गौर भाट नाम के शिष्य को भेजा, जाओ उनको जा करके बताओ। शिष्य गया, चेला गया, जा करके जैसे राजा परीक्षित मुकुट उतारता है, पगड़ी उतारता है, मालूम चल गया आज मुझसे कुछ गलत काम हुआ है। शिष्य आया, आकर के बताया कि बोले महाराज आपको हमारे गुरु भाई श्रृंगी ने श्राप दिया है, 7वें दिन में आपकी मृत्यु होगी। श्राप मिला है आपको, और आपको श्राप मिला है 7वें दिन में आपकी मृत्यु होगी। महाराज कुछ सुधार कर लेना, यही बताने आया हूँ। शिष्य बता करके चला गया, श्रृंगी ने श्राप दिया है करके। और इधर राजा परीक्षित को कमन दुखी हो गया। और राजा परीक्षित जी का मन जब दुखी हुआ, क्यों दुखी हुआ? क्योंकि आज उसके हाथ से अपमान हो गया। इन हाथों से, ये हाथ जो सेवा के लिए आगे बढ़ता था, आज उसी हाथ से एक संत का अपमान हो गया। इसलिए रोना आ रहा है। मैं 7वें दिन में मरने वाला हूं करके रो नहीं रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं क्योंकि अपमान हो गया। तुरंत राजस्त्री वस्तुओं का त्याग किए और जन्मेजय को बुलाए, सिंहासन पर बिठाए, राज तिलक किए, पगड़ी पहनाए, अभिषेक किए और उन्हें राजा बना दिए। राजा बना करके परीक्षित जी कहाँ चले आए? परीक्षित जी जो हैं माँ गंगा के किनारे चले आए, और माँ गंगा के किनारे चले आए, और गंगा के किनारे आए, और गंगा किनारे आकर के हाथ जोड़ करके बैठ गए। हे भगवान, गर्भ में आप मेरी रक्षा करने के लिए आए थे, गर्भ में आप मेरी रक्षा करने के लिए आए थे। आज आप आइए और आकर के मेरी रक्षा कीजिए। आप आइए और मेरी रक्षा करिए। आज मैं मरने वाला हूँ, 7 दिन जो मेरा जीवन बचा है उसे सुधार दो प्रभु भगवान। 7 दिन मेरा जीवन बचा है, आप आइए उसे सुधारिए भगवान। और सुंदर भगवान का ध्यान लगा रहे हैं। सबको मालूम चल गया कि बोले परीक्षित को श्राप लगा है। 25,000 संत जो है इकट्ठा हो गए वहाँ। राजा परीक्षित को बताने लगे, आप ये काम कर लो, वो काम कर लो, ये उपाय करो, वो उपाय करो। सब जो है उपाय बताने लगे। राजा परीक्षित आंख बंद करके बैठे हुए हैं। नारद जी गए कहाँ? जंगल, और श्री सुखदेव भगवान के पास आए हैं। सुखदेव जी से कहा है कि सुखदेव जी आप जाइए, आपका समय आ गया है। अब जिस कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है, जिस क्षेत्र में आपके लिए आपका आगमन हुआ है, वो क्षेत्र आ गया है, वो समय आ गया है। आप जाइए, राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाइए। आप गंगा के किनारे बैठे हुए हैं राजा परीक्षित। सुखदेव भगवान सुंदर 16 वर्ष के आयु, लंगोटा पहने हुए हैं, कमंडल पकड़े हुए हैं, गोरा रंग, गोरा बदन, चंद्रमा के समान मस्तिष्क चमक रहा है। सुंदर भगवान श्री सुखदेव महाराज का आगमन होता है गंगा किनारे राजा परीक्षित के पास। बोलिए श्री सुखदेव जी भगवान की। सुखदेव भगवान सुंदर उनका आगमन हुआ, और श्री सुखदेव भगवान को आते देख करके सब खड़े हो गए, और खड़े होकर के प्रणाम करने लगे, निवेदन करने लगे। क्या कहने लगे? हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा बताने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल गए थे वन में, कल को बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल गए थे वन में, कल को बैठे थे तन में। प्रभु की राह बताने वाले, यह रास बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। प्रभु का दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री सुखदेव जी भगवान वहां पर आए जहां पर राजा परीक्षित बैठे हुए थे। सुखदेव भगवान आए और कहे आंखें खोलो राजन। सुखदेव जी ने जैसे ही सुखदेव जी के कहने पर राजा परीक्षित ने आंख खोला तो क्या देखा? सुंदर भगवान श्री सुखदेव जी पधारे हैं यहाँ, और भगवान को प्रणाम किया, सुंदर आसन प्रदान किया और कहा प्रभु विराजमान हो जाइए। सुखदेव भगवान ने कहा राजन चिंता मत करो, तुम्हारे पास 7 दिन हैं और 7 दिन में हम तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा रसपान कराएंगे, और भागवत कथा रसपान जब तुम करोगे तुम भव से पार हो जाओगे, मत घबराओ। 7 दिन हैं,
मृत्यु को सुधारना है तो भागवत की शरण में आओ, मृत्यु को मंगलमय बनाना है तो भागवत की शरण में आओ, और नर को नारायण की पदवी चाहिए तो भागवत की शरण में आओ, क्योंकि भागवत कथा जो है पतित पावन कथा है, पुराणों का तिलक कहा गया है, और स्वयं साक्षात श्री कृष्ण है। भागवत कथा जो है इनके शरण में आ गए तो तुम भव से पार हो जाओगे, तर जाओगे। अब यहाँ से आरंभ होता है शुकदेव जी का कथन, और यहाँ से प्रारंभ होता है परीक्षित जी का श्रवण। कथन और श्रवण, वक्ता के रूप में बैठे हैं भगवान सुखदेव जी, श्रोता के रूप में बैठे हैं राजा परीक्षित जी। अब यहाँ से प्रारंभ होता है भागवत की कथा। बोले भागवत भगवान की, कुंज बिहारी लाल की। आइए आज वाणी को यहीं विश्राम करते हैं, समय हो रहा है और हमारे आदरणीय तुमन बाबू को अपने ड्यूटी में भी जाना है। तो आइए आज की वाणी को मैं यही विश्राम करता हूँ, और कल भगवान कपिल की आगमन की कथा सुनेंगे, दत्तात्रेय चरित्र सुनेंगे, सती अनुसुईया, सती महासती की कथा, शिव और सती का वियोग कैसे हुआ, इन कथा को चर्चा करेंगे। और शिव और पार्वती का विवाह कल होगा, शिव पार्वती का आनंद उत्सव मनाएंगे। कल सोमवार है, बढ़िया दिन पड़ रहा है, ठीक है। और कल बसंत पंचमी भी है, आज नहीं कल है, ठीक है। तो कल बढ़िया दिन भी है, सुंदर मास माघ मास में कथा भी हो रही है, गुप्त नवरात्र भी चल रहा है। 4 नवरात्रि होती है हमारी, चैत, कुंवार और ये भी है मांग में। ये कौन सा नवरात्र है? गुप्त नवरात्र। 2 गुप्त नवरात्र होता है, ठीक है। तो आइए आज की वाणी के मैं विश्राम करता हूँ। आरती के लिए सब खड़े हो जाइए अपने अपने स्थान में। बोले गोविंद भगवान की जय। चलिए सभी खड़े हो जाइए और आरती की थाल को प्रज्वलित कर लीजिए। पंखा वंखा बंद कर दो भैया, भूषण भैया। पंखा बंद कर दो, पंखा बंद कर दो। हाँ सबको बंद कर दो। बोले गोविंद भगवान की जय। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ लाला आपको मनाओ, आरती गाओ लाला आपको मनाओ, आरती गाओ प्रभु आपको मनाओ, प्रभु आपको मनाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बोले भागवत भगवान की जय हो।
चरणों से निकली है गंगा प्यारे, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन पाओ, के बिहारी के आरती गाओ। बोले गोविंद भगवान की जय हो। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। एक शवे बलि बलि मैं जाओ, सेवा के बिहारी के आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जी